हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और मेरे भाई 45 दिन 45 मैराथन के जबरदस्ती क्लास में, जहां पर सिलेक्शन एक उम्मीद नहीं, आपको एक गारंटी होते हुए दिखेगी। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे कि सर यहाँ कब मैराथन आएगा, कब हमारी क्लासेस आएगी, कब उस तरीके से हम मंथन कर पाएंगे गणित के ऊपर में, कब वो दिन होगा जहां हम पूरा गणित को निचोड़ पाएंगे। तो अब आपका वो वक्त जो है वो आ चुका है। सेशन के शुरू होने के पहले 4000 से ऊपर की लाइक और यहाँ 2500 की वेटिंग, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी जोश है इस सीरीज को लेकर के, वो हमारी कितनी है। रात 8:30 बजे का जो वक्त है, आप लोगों ने मार्क कर लिया था अपनी डायरी में कि ये हमारी किस्मत बदलने वाला वक्त होने वाला है। और ये बहुत ही शानदार है। ठीक है। पहले दिन ही मैंने कहा था कि कोशिश करना कि कोई भी सेशन तुम ना छोड़ो, लाइव ही अटेंड करो, उसमें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। चलिए भाई, ऑफलाइन में देख लेना एक बार। ठीक है। चलो भाई, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो जल्दी से लाइव आ जाओ। हाउस द जोश, एक बार कमेंट में यहां पर जो है टाइप करके बता दो, और यहां पर जो है वीडियो को लाइक करके बता दो जोश कैसा है आप लोगों का। ठीक है। और कैमरे की क्वालिटी भी हमारे एक भाई साहब हैं, वो भी ठीक कर चुके हैं थोड़ा सा। ठीक है। कैमरे वाली जो शिकायत है वो भी आपकी दूर हो गई है। ठीक है। नमस्कार सर, नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। हाई सर, हाई सर, हाई सर। इतने सारे बच्चे, किस किस का नाम लूं मैं, ये बताओ। ठीक है। बहुत बढ़िया। गौतम, अंजलि, संजय, सोनू। ठीक है। कुछ तो अपनी यहाँ बातें भी बनाने आए हुए हैं कि क्या पता कहीं कमेंट में हमारी कुछ बात बन जाए किसी के साथ में। बट बेचारों को यहाँ पर जो है निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि यहाँ क्लास में सिलेक्शन की बात बनती है, आपसी बात नहीं बनती। ठीक है। चलो भाई, सुपर हाई यहाँ पर। तो आइए, 45 दिन 45 मैराथन में मैंने आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। चलो देखो, जितना महत्वपूर्ण दोस्तों पढ़ना है ना, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे पास में कुछ जानकारियों का भी होना है। ठीक है। जैसे मैं ऑफलाइन में हमेशा अपने बच्चों को बोल रहा होता हूं कि सिर्फ तुम लोग किताबों के रट्टू तोता मत बनो, कुछ उसके अलावा तुम और भी बातों को सीखने के ऊपर में फोकस करो। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। वैसे ही मैंने यहां पर सोचा है कि यहां पर जो है हम अपने मिश्रा जी को भी शिक्षित करेंगे, आपको भी शिक्षित करेंगे, न सिर्फ गणित के माध्यम से बल्कि और चीजों को लेकर के। तो हर के क्लास में, जितनी भी क्लास हमारी होगी, हर क्लास में शुरू का हम आपको 10 मिनट लेंगे। और उस 10 मिनट के अंदर में दोस्तों यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से छोटी छोटी अलग अलग प्यारी प्यारी बातें हम आपको बताएंगे। कभी सीजीएल के टॉप 5 पोस्ट के बारे में बता दिया, कभी कोई कॉमन डाउट बता दी, कभी छोटी सी कोई यहां पर स्ट्रेटजी बता दी। इससे क्या होगा यहां पर कि आपके दिमाग में छोटी छोटी चीजें क्लियर होते जाएंगी। आपको 10 लोगों की वीडियो देख करके भटकना नहीं पड़ेगा, और एक ही जगह से आप यहां पर आगे बढ़ पाओगे। तो आज की जो वीडियो है मेरे भाई, यहां पर क्लास नंबर 1 है। उस क्लास नंबर 1 में मैं यहां पर सबसे पहले शुरुआत करता हूं किस चीज का, तो सीजीएल के टॉप 5 पोस्ट का। ठीक है। और रात का भी वक्त हमारे पास में अपना है। 10 बजे के बाद में इस चैनल पर किसी की कोई क्लास नहीं है, तो मैं यहां 1.5 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, 2 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पहले प्रशांत सर की क्लासेस होती थी तो दिक्कतें होती थी, अब मेरे भाई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में मेरे भाई एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लेकर के आए हैं, और वो यहां पर ये है। ठीक है। सीजीएल के मेरे भाई टॉप 5 पोस्ट के बारे में मैंने कहा यार देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे जानेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो अगर हम बात करें यहां पर, कहां के लिए मार्कर, कहां हो, ठीक बा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो, आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो यहां पर, उस नौकरी में प्रथम पास्ट पोस्ट कौन सा है पता है आपको? बताइए मिश्रा जी, बिना देखे बताइए यहाँ 5 पोस्ट कौन सा है। नहीं पता। देखिए हमारे मिश्रा जी को भी नहीं, एएसओ बोल रहे हैं। एएसओ मतलब, एएसओ का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। यही प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स लिख लेंगे वहां पे, लेकिन ये नहीं पता कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं कि ऑफिसर बनते हैं। अब देख लीजिए मेरे भाई, एसएससी सीजीएल जो कि भारत में एसएससी के द्वारा कंडक्ट की हुई सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, यहां पर उसमें अगर आप देखें तो उसके जो टॉप 5 पोस्ट जो बच्चों ने सबसे ज्यादा पसंद किए, जिसके कारण कट ऑफ सबसे ज्यादा गई, वो हमारी यहां पर सबसे नंबर 1 पर है एएसओ इन एमईए, नंबर 2 पर है यहां इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ऑफिसर नहीं बनता आदमी, इंस्पेक्टर बनता है, 2 साल बाद ऑफिसर बनता है, ध्यान रखिए। एईओ इन ईडी मतलब यहां पर जो है एएसओ इन सीएसएस मेरे भाई यहां पर हो गया, और उसके बाद में आपका अपना मेरे भाई जीएसटी इंस्पेक्टर, जो कि हम खुद हैं। समझ में आ रहा है बात यहां पे? अब इसमें थोड़ा सा हम आपको जानकारी और दे दे, तो यहां पर देखो, आज हमने सोचा कि हम बच्चों को एक ही स्लाइड के अंदर में यहां पर जो है 10 से 15 मिनट थोड़ा यहां मोटिवेट करेंगे इनके सारे पोस्ट को लेकर के, तब उसके बाद सेशन की आगाज करेंगे। तो अगर इसमें आप देखोगे तो देखो, एमईए में लोगों की मंशा होती है सर कितना सैलरी मिलता है, तो एमईए की सैलरी 72,000 से 80,000 तक मिलती है। और जैसे जैसे आप नौकरी करते हो ये सैलरी बढ़ते जाती है। 9,000 84,000 रिसेंट में जो है उन लोगों की सैलरी है जो सीजल 2023 से
ज्वाइन किए हुए हैं। फिर इनकम टैक्स वालों की सैलरी 72,000 से 85,000, ठीक है। ईडी वालों की सैलरी 78 से 90 के बीच में है। यहाँ पर सीएसएस वालों की सैलरी मेरे भाई इसी रेंज में है। जीएसटी वालों की भी सैलरी यहाँ पर इतने में, सारे के सारे 4600 ग्रेड पे के पोस्ट होते हैं, तो लगभग सैलरी जो होती है वो बराबर होती है। लेकिन ये वाले मेरे भाई खेल जाते हैं। कब खेल जाते हैं? जब इनकी पोस्टिंग विदेश में हो जाती है। उस समय जो इनकी सैलरी मिलती है वो विदेशी मुद्रा के हिसाब से मिलती है, और महीने का 2 से 3 लाख रुपया हो जाता है। मतलब मानो इनकी अगर पोस्टिंग रशिया में हो गई तो वहां पर पैसा इंडियन करेंसी में नहीं मिलेगा, रशियन करेंसी में मिलेगा, और वो जो पैसा होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए अगर पोस्टिंग की बात करें तो जो बच्चा एएसओ इन एमईए मेरे भाई चूज करता है उसकी पोस्टिंग दिल्ली में भी होती है और फॉरेन ऑफिसेज में भी होती है। आपको 2 साल के बाद में ऑप्शन खुल जाता है, आप विदेश में जहां पर जाना चाहें जा सकते हैं। डोजियर भरना होता है, उसके बाद में यहाँ पर जो वो स्टेट जो कंट्री है वो बताते हैं, और उसमें आपका ऐसा नहीं आप चाहते हैं नेपाल जाना तो आपको नेपाल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेफरेंस आप भरोगे, प्रेफरेंस के आधार पर जहां जितनी सीटें होगी उस हिसाब से आपको भेजा जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स वालों का क्या होता है? पैन इंडिया में पोस्टिंग होती है, और वो भी टीयर 1 सिटी में। गांव में कभी भी आप देखोगे इनकम टैक्स का ऑफिस नहीं मिलेगा। जो शहर होते हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं जहां मेट्रो वेट्रो है, सारी चीजें हैं, टॉप क्लास के शहर हैं, ठीक है, वहां पर आपको इनकी पोस्टिंग मिलेगी। ईडी वाले भैया हर जगह पर मौजूद मिलेंगे। पैन हेड मतलब यहाँ पर इंडिया में स्पेशली ज्यादातर ये हेडक्वार्टर में होते हैं और अलग अलग जोनल ऑफिस में होते हैं, ठीक है। सीएसएस वाले जो होते हैं वो मेरे भाई यहाँ पर दिल्ली में ही इनकी पोस्टिंग होती है लाइफ टाइम, और सबसे अच्छी बात मिनिस्ट्री भी लाइफ टाइम यहाँ पर एक ही होती है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से सारे लोग इस बात को जान पाए। और जीएसटी वालों की वही बात है भैया, पूरे भारत में हर जगह पर पोस्टिंग है, पोर्ट्स पर भी इनकी पोस्टिंग है, और यहाँ पर जो है ऑफिसेज में भी इनकी पोस्टिंग है। वर्क लाइफ के बारे में बात करें तो देखो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सीजीएल के बाद में मिश्रा जी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, जिसमें लड़कियां सबसे ज्यादा सुकून खोजती हैं कि ससुराल में अगर शादी के बाद में जो है लोगों को भी चाहिए तो सुकून चाहिए, तो क्यों ना शुरू से ऐसी नौकरी लेकर के चले कि ससुराल वालों को भी दिक्कत ना हो। तो वहां पर उनके लिए या तो सबसे बढ़िया होता है एमईए वाला पोस्ट, या फिर उनके लिए सबसे बढ़िया होता है सीएसएस वाला पोस्ट। क्योंकि भैया इतनी सुकून तुम्हें कहां मिलेगी? बताओ ना, नौकरी भी सरकारी, ऊपर से 5 दिन हफ्ते में काम करना है, मंडे टू फ्राइडे, यहां पर भी मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे पूरा पूरा मौज है। और ड्यूटी भी ऐसी 9 to 5 वाली की 5 बजे के बाद शाम में तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी मतलब रहो, डिपार्टमेंट तुमको परेशान नहीं करेगा। लेकिन इनकम टैक्स वालों को दिक्कत है, जीएसटी वालों को दिक्कत है, रात में फोन आ गया यहाँ पर, हाँ भाई वो वाला फाइल काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो प्रॉब्लम तुम्हें क्रिएट कर देगा। लेकिन इसमें कोनो तुमको प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर तो यहां पर भी आता है जब स्पेशली फाइलिंग होती है, लेकिन वो महीने के 2-4 दिन का ही बात होता है, बाकी टाइम पर नॉर्मल कहानी है। प्रमोशन भाई साहब तगड़ा है, एएसओ से सीधा अंडर सेक्रेटरी पोस्ट तक चले जाते हो 12 से 15 सालों में। यहां पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से मैंने कहा इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, पहले इंस्पेक्टर होते हो, फिर ऑफिसर बनते हो, फिर यहां पर मतलब प्रमोशन होते 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 एक समय आता है कि आप यूपीएससी के द्वारा जो लोग डायरेक्टली आईआरएस ऑफिसर बनते हैं, और आपका प्रमोशन होकर के डायरेक्ट आप आईआरएस ऑफिसर तक जा सकते हो। सोचो कितनी बड़ी बात है। ईडी वालों में भी वैसा ही है मेरे भाई, पहले यहां पर एईओ, फिर उसके बाद में यहां पर एडिशनल डायरेक्टरेट, मतलब आप वहां तक भी जा सकते हो 12 से 15 साल में। वैसे ही सीएसएस में है मेरे भाई, अंडर सेक्रेटरी तक के पद पर आप जा सकते हैं। और जीएसटी वालों की भी है, इंस्पेक्टर से लेकर सुपरिटेंडेंट तक, सुपरिटेंडेंट के पोस्ट तक आप जा सकते हैं। प्रमोशन कर आकर के कई जगह पर इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, अगर उसको पहले दे दिए तो प्रमोशन बाकी लोगों की तुलना में और जल्दी हो जाएगा। बाद में भी पढ़ने की इच्छा रखते हो तो पढ़ो मेरे भाई, पेपर दो यहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम, और यहाँ पर नौकरी लेकर के जाओ। पावर की बात करें कि भैया पावर किसमें ज्यादा है, पावर और पैसा, यही तो 2 लोगों को चाहिए, और क्या चाहिए? पैसा सब में दिखा दिए, लगभग बराबर ही है, ठीक है। बाकी किसी के मन में ये इच्छा ऊपर की कमाई क्या है तो वो हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे भाई, समझदार आप हैं, आप खुद जानते हैं। ऊपर की कमाई मतलब ये मान करके चलो कि उसको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जो आपकी मेरे भाई ईमान की कमाई है वो सबसे बड़ी कमाई है, वही फलती है, फूलती है, वही आगे बढ़ती है, ठीक है। तो आप उसी के ऊपर में ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है। पावर की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर आप विदेश मंत्रालय में हैं तो अभी आप एस जयशंकर जी का भौकाल देख ही रहे हैं, एकदम पाकिस्तान में इसे काला चश्मा पहन करके एकदम चलते हैं, मतलब वो रौब दिखा रहे होते हैं अपना कि देखो हम आया। फिर बाद में 3 महीना बाद मिसाइल भी भेज देते हैं वहां पे, ठीक है। तो वो रौब है भैया यहाँ पर विदेश मंत्रालय वालों का, खतरनाक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वालों की बात करें, अब थोड़ा बेचारों का भौकाल जो है वो कम हो गया है, क्योंकि पेपर वो हो गया, मतलब यहाँ पहले क्या होता था, आप जिसके ऊपर में रेड मार रहे हो या जिसके ऊपर का पूरा जांच इंक्वायरी कर रहे हो उसका पूरा डिटेल है। अब यहां पर क्या है, डिटेल आपके पास में नहीं है।
ठीक है, फेसलेस काम यहाँ हो गया तो बड़ी दिक्कत थोड़ी सी भाई लोगों को हो जाती है, पर ठीक है, फिर भी इनकम टैक्स में है तो अपने आप में काफी है, बोलो तो यहाँ भौकाल अपना बना रहता है। ईडी तो भैया बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में अलग ही पावर में चल रही है, कोई विपक्षी मंत्री हो यहाँ पर हमारे बीजेपी वाले भाई साहब लोग छोड़ते नहीं है, तुरंत यहाँ पर ज्यादा बतिया रहा ईडी भेजे के काम कर, भेजो ईडी भेजो वहां पे, तो वही लाइन बराबर हो जाता है, समझ रहे बात को लेकर के। तो ईडी वाले तो अलग ही है, मतलब पावर में, आप चलते चलते बोलो भैया ईडी में है, फिर उसके बाद देखो काम नहीं बने तो बताना। गृह मंत्रालय और ईडी भैया फुल फॉर्म में है पूरा का पूरा, ठीक है। सीएसएस वाले ठीक है भैया, आप किसी को बोल दो सचिवालय में काम करते बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ईडी में है तो भैया बहुत फर्क पड़ेगा, ये वाली कहानी है। तो सुकून चाहिए तो तुमको पावर क्या जरूरत है, यहाँ पे सुकून लो फिर बात खत्म, और जिसको सुकून नहीं चाहिए वो पावर लेगा ना जी। आप सोच रहे दोनों हाथों में लड्डू मिले, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जीएसटी वालों का क्या कहानी है, तो दोनों तरह का काम होता है, वर्क प्रोफाइल मतलब यहाँ पर डेस्क जॉब भी है और रेड वाला भी है। ज्यादा अगर मतलब टिडिंग मिडिंग बतियाओगे वहां पे तो फिर वही रेडी कंडक्ट होगा तुम्हारे यहाँ, क्योंकि जीएसटी की चोरी आजकल भारत में बहुत हो रही है, ठीक है। और इसको लेकर के यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट काफी एक्टिव है, ठीक है। भारत में भर्तियां भी जब से जीएसटी लागू हुआ है ना, तो इसकी भर्ती अलग ही आती है, 1700 वैकेंसी, 1600 वैकेंसी, 1200 वैकेंसी, इस तरीके से कर करके। तो अब आप बोलोगे सर पद तो सारा का सारा अच्छा है जी, गुरु जी एक बार बता दो सिलेक्शन में हमारा जो है कितना नंबर चाहिए होगा तब तो जाकर के सिलेक्ट हो पाएंगे। तो बाबू इतना आसान भी सरकारी नौकरी नहीं है, जब तक हमारे जैसे मास्टर लोग हैं कंपटीशन बढ़ते रहेगा, और जब तक आप जैसे छात्र है तो कंपटीशन और आसमान छूते रहेगा। हम पढ़ाने में जब कोई कसर नहीं छोड़ते, आप पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो कंपटीशन आगे बढ़ने में कहां से कसर छोड़ेगा। हम लोग तो सीधा चैलेंज बोलते हैं यहाँ पर एसएससी वालों को कि तुम दो जितना टफ क्वेश्चन बनाना है, तुम घुमाओ जितना कंसेप्चुअल लगाना है, हमारे बच्चे उड़ा के चले आएंगे उसको। जब हम पेपर के मतलब बिना पेन के उड़ाते थे यहाँ पर, तो हमारे बच्चे क्यों ना उड़ाए। हमने हमेशा बैचेस में यूट्यूब पर उस तरीके से सिखाया, और भाई इसका नतीजा भी देखने को मिलता है। जब रिजल्ट आता है आप देखते हो अलग ही भौकाल रहता है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, सिलेक्शन पे सिलेक्शन, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स। कारण है मेरे भाई क्योंकि वो सारे के सारे बच्चे वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा था गुरुजी आप पढ़ते वक्त में पढ़ाते वक्त में एक ही बात बोलते थे, अभी दिल लगा करके पढ़ लो, अभी यहाँ पॉपुलैरिटी के चक्कर में मत रहो, मैं तुम्हें पॉपुलर बनाऊंगा, और वो चीज आप पूरा भी करते हो। हम इंस्टा नहीं चलाते, हम फेसबुक नहीं चलाते, हम उसके ऊपर में फोकस नहीं करते, सिर्फ एक बात पर फोकस करते हैं, आज हम पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे, और हमें हमारे हिट करने का, पॉपुलर करने का जो है जिम्मा आदित्य सर ने ले रखा है, वो हमें देख लेंगे। और यकीन मानो एक एक बच्चे की 1-1 लाख, 10-10 लाख, 12-12, 15-15 लाख वीडियोस के व्यूज आते हैं, लोग पसंद करते हैं उनकी बातें, लोग सुनते हैं उनकी बातें, तब उन्होंने अपने आप को तपाया, अब उसके बाद में वो निखर करके आते हैं। तो इसके लिए जो आपका एक तरीके से कट ऑफ है भाई, वो कितना जाएगा, तो यूआर वालों को 390 में 362, प्रीलिम्स का रोल तो है नहीं, मेंस का यहां पर क्वालिफाइंग नेचर है तो उसी के आधार पर बनता है। इनकम टैक्स वालों को 357 यूआर कैटेगरी, ओबीसी ऐसे ही, बाकी मतलब लिखता तो बहुत लंबा हो जाता, समझ लो। मतलब आज के समय तुम्हें अगर सिलेक्शन लेना है इन पदों पे, हालांकि ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, इस बार का है, पिछली बार थोड़ा इससे कहानी कम थी, लेकिन इस बार का 2024 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, तो आप इसमें मान करके चलो कि अगर एमईए जाना है तो 350 का तुमको हिट लेकर के चलना पड़ेगा, इतना आएगा तब जाकर के बात बनेगी। तो बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करो। हमारे चैनल पर हर टीचर बहुत शानदार तरीके से सुबह से लेकर के रात तक जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर किसी की मैराथन चल रही है, तो कसर मत छोड़ो। एक चीज और, ये मत सोचना कभी कि ये जो मैराथन तुम्हारी चल रही है भाई यहाँ पर, वो मैराथन खाली तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए काम आएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेंस तक के लिए तुम्हारे बहुत फायदेमंद होने वाली है, ठीक है। तो ये जानकारी अपने पास रखो, माइंड मेकअप कर लो, आज अपने दिमाग में डाल लो कि मुझे इनमें से कोई एक पोस्ट लेकर के जानी है, सर ने हमें बताया था, हम उसके लिए आज से मेहनत करेंगे और आज से यहां शपथ लेंगे। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, तैयार हो, मन में एक पद मान करके चलते हो, आपको इसमें से पांचों में से कौन सा पोस्ट चाहिए, यहां पर कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी, यहां पर भाई फटाफट सारे के सारे जल्दी से। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज का अलग ही मेरे भाई कहानी चल रहा है, मतलब यहां पर हम जो है बात कर रहे हैं, अब क्या ही बोले, छोड़ो, फिर बोल देंगे, बोलोगे सर बोल देते हैं, ठीक है भाई, वो अलग कहानी है यार, रेलवे की कहानी अलग है, बट मैं उसके साथ सीजल के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता यार। सीजल की क्लास में सीजल की चीजें होंगी, रेलवे के लिए रेलवे का होगा, आप दोनों के लिए पेशेंस रखिए। आपकी जब क्लास में एसएससी वाले बच्चे वहां जाकर के शोर नहीं मचाते हैं, आप लोग एक आदत सीख लिए, कहीं पर भी सर लाइव मिले रेलवे पीवाईक्यू चिपका दो जाकर के, तो ये गलत तरीका है, ऐसा मत करिए। आपकी क्लासेस में आपका चलेगा, इनकी क्लासेस में इनका चलेगा, पढ़ाऊंगा सबको पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सबको गणित सीखनी है मुझे पता है, सब सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। क्या बात है भैया, ईडी का मतलब देख रहे हो यहाँ पर क्या भौकाल है, ईडी ईडी ईडी, लो ईडी बाबू तुम यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर इसी तरीके से छोटी छोटी जानकारी रोज के सेशन में सिर्फ 10 मिनट आपसे लेकर के हम इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। इससे भी आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि यार इस बार करना है यार, ये 2025 हमारा अपना है,
कोई ले नहीं सकता। 1 लाख भर्ती में से एक तो हमारी होने वाली है, चाहे किसी ना किसी में लगे। ठीक है, तो सेशन का पहला यहाँ शुरुआत करते हैं परसेंटेज से, प्रतिशत से, और यहाँ पर मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए हम एकदम जब पढ़ाएंगे ना तो हड़बड़ाइएगा मत यहाँ कि सर एक ही बार में आप जो है टॉप गियर में लगा दीजिए गाड़ी, फुल स्पीड में यहाँ पर जो है सबसे हाई पढ़ा दीजिए, तो सर एकदम से और बेसिक लेकर के चले जाइए। हमें हमारे अंदाज में लेकर के चलने दीजिएगा। ये पहला सेशन है, अंतिम नहीं, इस बात को मान करके चलिए। तो शुरू होता है हमेशा यहाँ 0 लेवल पे, खत्म करेंगे यहाँ पर हीरो लेवल पे, और 45 दिनों में पूरा निचोड़ और क्रक्स जो है हम आपको दे देंगे। ठीक है, 9,500 बच्चे हो चुके हैं लाइव। फटाफट शेयर कर दीजिए, 10,000 का ये जो आंकड़ा है इसको पार कर दीजिए, रुकना नहीं चाहिए यहाँ पर ये। ठीक है, पढ़ा हम देंगे, शेयर का आप लोग जिम्मेदारी संभाल लेना भाई। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो हमारा आता है परसेंटेज, प्रतिशतता मेरे भाई यहाँ पर, जो कि होती है अरिथमेटिक की जान। क्या होती है मेरे भाई यहाँ पर? जान। जैसे आपकी भी कोई ना कोई है, हमारी मिश्रा जी की भी है, बिहार में छोड़ के आए, जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं ये, तो आपका भी तो कोई ना कोई होगा। तो हम भैया गणित के मास्टर लोग यहाँ पे, हमारा तो कोई नहीं है चलो यहाँ पर, लेकिन हमारे चैप्टर का जरूर है, और वो है यहाँ पर अरिथमेटिक का कौन? तो परसेंटेज, प्रतिशत मेरे भाई। और देखो कितना बढ़िया श्रृंगार इसका लगता है, एकदम लाइन खींचो, 2 बिंदु लगाओ, और जब इसको तोड़ोगे तो ये बताता है, सुनो हम यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर 100 में से कितना है? 1 है। जैसा आप बोलते नहीं तुम लाखों के तुम करोड़ों में 1 हो, प्रतिशत इतना गोली नहीं देता है, इतना मतलब मक्खन नहीं लगा, तो बोलते सुनिए बात ऐसा है, हम 100 में कितना है? 1 है। यहाँ पर प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान ही हमारा प्रतिशत कहलाता है, इस बात को यहाँ ध्यान रखो। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी यहाँ पर। प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान क्या कहलाएगा बच्चों? प्रतिशत कहलाएगा। अब प्रतिशत में सबसे बड़ा बात यहाँ 2 आता है कि यहाँ अगर हमने कोई भी चीज लिखा, जैसे मानो हमने यहाँ पर ये लिखा 10%, अगर कोई कंपनी यहाँ पर 10% का हमको शेयर दे रही है, तो इसका मतलब उस कंपनी में कितने लोग होंगे और इसमें मेरा शेयर कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कैसे बयान करेंगे? तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब आप मेरे भाई यहाँ कोई भी परसेंटेज लिखते हैं तो आप यहाँ पर 10 लिखिए, और ये जो परसेंटेज हटता है ना बाबू, तो इसका मतलब आ जाता है 1/100। 1/100 में जब तुम 0 से 0 को उड़ा दोगे ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/10 करके। यानी 10 लोगों में एक व्यक्ति के बारे में जानकारी पूछी जा रही है। एकदम रुकना नहीं चाहिए भाई, फटाफट यहाँ पर शेयर करते रहिए हर लोगों, हर बच्चा यहाँ पर जो है मेरे भाई, आप एक बार शेयर कर करके 10,000 पहुंचा दीजिए बस इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हर 10 बच्चे में एक व्यक्ति का मान उसको क्या कहलाएंगे? तो यहाँ पर जो है ये हमारा 10% के बराबर होगा। अगर हम कभी पर 25% लिखते हैं तो 25% हमारा किसके बराबर में होगा? तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा 25 हो गया, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो गया, अगर हम इसे काटेंगे तो ये 1/4 हो गया। 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति का जो मान है वो हमारा क्या कहलाता है? 25% के बराबर। तो हमें परसेंटेज में सीखना क्या है यार? तो परसेंटेज में जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि परसेंटेज से हम बट्टे में कैसे बदले, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं, कोई चीज परसेंटेज में थी तो वो बट्टे में कैसे बदली, और वापस अगर कोई चीज बट्टे में है तो हम उसे परसेंट में कैसे बदले। ये 2 बातें मेरे भाई यहां पर। ठीक है, तो एक बात समझो सबसे पहले, जैसे मानो यहां पर मैं सबसे पहले दे रहा हूं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। तो अगर कोई भी संख्या मान लेते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए हमारे सामने 30% है और हमें इसको बट्टे में बदलना है, तो कुछ मत करिए, जो संख्या दी गई है बस आप उसको 100 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए? 100 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका बट्टे में मेरे भाई यहां पर बदल जाएगा। तो परसेंटेज से बट्टे में बदलने के लिए, परसेंटेज से बट्टे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100 करते हैं। डिवाइड बाई क्या करते हैं? 100 करते हैं। अब आ जाइए मेरे भाई वहां पर वापस, और मेरे भाई कोई चीज अगर बट्टे में है उसको परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए, कोई चीज अगर मान लीजिए बट्टे में है मेरे भाई और उसको मुझे परसेंट में बदलना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा मेरे भाई? मल्टीप्लाई बाई 100 करूंगा। इससे यहां पर ये कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। इससे कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। तो यानी अगर मान लीजिए बड़े से यहां पर छोटे में जाना है, डिवाइड करना होगा, छोटी चीज को बड़ा बनाना है तो मेरे भाई यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। इस बात को ध्यान रखिए। पेपर में ऐसे काफी सारे परसेंटेज होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेरे भाई बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, और वो आपको एकदम बाई हार्ट याद करके रख लेना है। जैसे उसके दिए वादे, कस्में, और उसको आज तक तुम नहीं भूले हो जीवन में, वैसे तुम्हें ये परसेंटेज को एकदम नहीं भूलना है। बेशक उसके वादे कभी पूरे हुए ना हुए, लेकिन दिए तो उसने थे ना मेरे भाई तुम्हें वादे यहाँ पर।
ठीक है, तो जैसे नहीं भूले बस वैसे ही तुम्हें यहाँ पर इसको भी नहीं भूलना है। अब जैसे 1/1 है, परसेंटेज में बदलना है, कैसे करोगे मेरे भाई, यहाँ पर 100 से गुना करो। तो 100 से गुना करोगे, देखो फ्रैक्शन को बड़ा बनाना है, गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा 100% के बराबर। 1/2 है मेरे भाई, इसको अगर हम करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा, सीधा सीधा काटेंगे सर यहाँ पर, तो 50% के बराबर। वैसे ही 1/3 होगा, अगर हम इसे बदलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बताओ 100 को मेरे भाई 3 से भाग करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, ये हमारा इसके बराबर में। ठीक है, तो ये जो हमारा टेबल है ये बहुत ज्यादा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहां से याद करना है, 1/1 से उठा करके 1/20 तक लेकर के चलना है। ठीक है, तो तैयार है मिश्रा जी यहाँ पर एकदम, थोड़ी रफ्तार कर ले हम लोग गाड़ी को। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पर 1/1 से लेकर के 1/20 तक एकदम बहुत जरूरी है, ये पूरा का पूरा आपका टेबल है और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में हर बच्चा यहाँ पर लिखेगा, मैं फ्रैक्शन बोलूंगा, आपको परसेंटेज लिखना है, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं बोलते, ये मैं हमेशा कहता हूं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 1/1 कितना होगा, आप भी फोन निकाल करके कमेंट करिए मिश्रा जी, जल्दी लिखिए, चाहे पेपर में लिख करके दिखाइए। 1/1 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, 100%। कितना होता है, 100%। 1/2 हमारा कितना होगा भाई साहब यहाँ पर, 50%। याद रखिए 1/2 कितना होगा, 50%। रुकना नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स यहाँ पे। ठीक है, 1/3 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाओ। 1/4 हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, जल्दी से बता दो, 25%। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 25%। 1/5 हमारे सामने, जल्दी से बता दीजिए कितना होगा, 20%। 1/5 20%। रुकिए मत, धीरे मत पढ़िए, फटाफट टाइप करते रहिए। 1/5 20%। 1/6 की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/। आज इसको लिख करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसको बाद में, और यहां पर अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना, आते जाते गुजरते यहां पर जो है मेरे भाई इसको पेस्ट कर देना। मैं यकीन मानू, मैंने जीवन में रटने पर फोकस नहीं किया, मैं मतलब स्मार्ट तरीके से जाता था। अगर मैं सोचता था आज ही मैं सारा टेबल याद कर लूंगा तो डेफिनेट भूलूंगा, तो मैं रोज थोड़े थोड़े टुकड़े में याद करता था। जैसे अगर मैं बचपन की एक बात बताऊं, पीरियोडिक टेबल मुझे याद है। अब सोचो बाकी लोग जो पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, 20 तक याद करते हैं, याद है मिश्रा जी पीरियोडिक टेबल याद है आपको, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम वाला, नहीं याद है ना, कोई बात नहीं। बहुत लोगों को याद है, कुछ को 20 तक याद है, कुछ को सीरियली याद नहीं है। भाई साहब हमने पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया था, और सिर्फ देखते देखते हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम आर्सेनियम, मतलब पूरा पूरा मैं यहां पर पढ़ करके दिखा दूंगा। और कभी हमने इसको याद नहीं की। सोचो क्या था, टेबल पे सामने लगा देते थे, आते थे, आज खाली हाइड्रोजन याद करेंगे, कल खाली हीलियम याद करेंगे, इस तरीके से करके हमने रट ली। समझ में आ रहा है बात यहाँ, तो ये इसी तरीके से रखना है आपको। 1/1 से लेकर के 1/5 तक मेरे भाई एक बार में याद कर लो, 1/5 से लेकर के एक बार 20 में याद कर लो, फिर ऐसे ही यहाँ पर सारी चीजें याद करो। ठीक है, तो चलो आ जाओ जल्दी से। 1/11 का जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11। 9 सही 1/11। 1/12 का बता दीजिए जल्दी से कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 सही 1/3%। 1/13 कितना हो जाएगा भाई साहब, 7 सही 9/13। जल्दी से कमेंट करो भाई, 1/, यहां पर कितना हो जाएगा, 13। 1/13 कितना, 7 सही 9/13। चलो आ जाओ 1/14 की बात करते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा भाई, यहां पर 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7% यहाँ पे। 1/15 हमारा कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। और 1/16 की अगर हम बात करें, 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। जो नहीं लिखेगा ना उसको याद नहीं होगा, देख लेना। लिखना है कमेंट बॉक्स में, टाइप करना है, तभी तुमको याद होगा। मेरे लिए थोड़ी लिख रहे हो रे तुम, बताओ इससे मेरा क्या, कौन सा मेरे अकाउंट में यहाँ पर पैसा आ रहा है तुम्हारे कमेंट करने से? भाई तुम्हारी बुद्धि में जा रहा है वो बात। अपने लिए लिखो, अपने लिए पढ़ो, भूल जाओ यहाँ दुनिया कोई तुम्हारी शक्ल नहीं देख रही है। फेक आईडी बना करके कमेंट करना शुरू करो, फर्क नहीं पड़ता, सीखने आए हो सीखो। ठीक है, चलो यहां पर कौन सा कोई तुम्हें देखने जा रहा है बताओ। ठीक, तो हमने 1/6 तक याद कर लिया था, माफ करना। 1/7 पर आते हैं। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 मेरे भाई यहाँ पर 12 सही 1/2%। 1/9 हमारा कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। 1/10 हमारे सामने कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 10%। वैसे ही 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16। अब उसके बाद अगर हम बात करें 1/17 हमारा कितना होगा, 5 सही 15/17%। 1/18 कितना होगा,
5 सही 5/9%। 1/19 कितना होगा? 5 सही 5/19%। और 1/20 कितना होगा मेरे भाई? 5% यहाँ पर। इस तरीके से मेरे भाई ये सारी की सारी चीजें हमारी होंगी। ठीक है, तो ये टेबल हमारा एकदम बाई हार्ट होना चाहिए, किसी ने अगर पूछ लिया तो हम बता दें। अब देखते हैं कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, मैं 2-4 चीजें पूछता हूं, कौन बताता है। जल्दी से मुझे यहां पर बता दो, 1/9 जो होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा? 1/9 हमारा किसके बराबर में होगा? फटाफट यहां रैंडम पूछ रहा हूं, अब मैं टेबल हट चुका है। 1/9 बताइए जल्दी से यहां पर कितना होगा? बहुत बढ़िया, बोलेंगे गुरुजी 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। और मजे की बात बताऊं, 1/11 को जरा देख लो मेरे भाई, ये कितना होगा? तो बोलोगे सर 1/11, यहां पर ये हो जाएगा गुरुजी 9 सही 1/11%। ये इतने प्यार मोहब्बत में रहते हैं ना कि यहां पर अगर 9 है नीचे तो ऊपर में क्या आएगा? 11 आएगा। और अगर नीचे 11 है तो ऊपर में क्या आएगा? 9 आएगा। 9 और 11 का इतना प्यारा संगम है, तुम डाल डाल हम पात पात। 9 यहां नीचे आता है तो 11 बीच में आता है, 11 नीचे आता है तो 9 बीच में आता है। समझ रहे हैं? इतना प्यारा मेरे भाई इन लोगों का यहाँ पर जो है वो रिलेशन है, तो याद रहना चाहिए। अब आ जाइए मेरे भाई, यहाँ सीधा सीधा हम सवालों में चलते हैं और यहाँ देखते हैं। तो थोड़ी सी परसेंटेज में आगे क्वेश्चंस लगाने के लिए हमारे पास में हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। मंजिल ऊंची तभी बनती है जब उसकी नींव मजबूत होती है, इसलिए कोशिश करो नींव को मजबूत बनाने की। तो सबसे पहला अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर ये कहेंगे कि इफ यू हैव टू फाइंड y% ऑफ ए नंबर x, किसी संख्या का y% तुमको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो मेरे भाई जैसे तुमको 600 का 30% निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो जो संख्या है जनाब उसको लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद 30% में यहां पर ये लिखेंगे और परसेंटेज बाबू आएगा तो नीचे कितना चला जाएगा? 100। तो अगर चला जाएगा तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 180। जो भी संख्या का जितना परसेंट भी निकालना है वो संख्या लिख दो और परसेंटेज बटे में 100। भाई मेरे इतना प्रण कर लेना यहां पर रोज में कि भैया जितने बच्चे आज क्लास में लाइव देख रहे हैं उतने ही मुझे कल भी चाहिए, उतने ही मुझे परसों भी चाहिए। मेरी ऊर्जा कभी कम नहीं होगी, मेरी एनर्जी कभी डाउन नहीं होगी, आपका यहां पर ऊर्जा कम नहीं होना चाहिए। सपने बड़े हैं जो आपने देखे हैं तो उसको पूरा भी करना है और हम लोग मिल करके करेंगे। 2023 में किया, 2024 में किया, अब 2025 में आपके साथ उस सपनों को पूरा कराएंगे आपके, यकीन मानिए। आइए चलिए मेरे भाई, यहां पर अब कहा गया कि चलो ये 5 सवाल, हम यहां पर तुम्हें 4 सवाल दे रहे हैं, यहां पर बताओ। तो देखो बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं जो हम डायरेक्ट लेकर के चलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम बैच में पढ़ते हैं परसेंटेज तो वहां पर 15 से 20 क्लासेस लगती हैं, वहां हम एक एक बात को डिटेल में बताते हैं। बट यहां हमें 45 दिनों में सिलेबस को करना है, हमें कोई पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी मेरे भाई वहां जहां थोड़ा हम पेस बना करके चलेंगे, जिसमें बहुत गहराइयों में नहीं जाएंगे। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपको आज के बाद याद कर लेना है कि सर 1/6 जो होता है ना सर, वो बराबर होता है 16 सही 2/3% के, और दशमलव में जब इसी को लिखते हैं तो सर ये हो जाता है 16.66%। ये सर हमारा होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो परसेंटेज है सर, ये जब फ्रैक्शन में बदलेगा तो ये हो जाएगा 1/6, ऑफ का मतलब होता है गुना, और ये 432 हमारा हो जाएगा। तो गुरुजी इसको काटिए ना, 6 सते 42, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा गुरुजी? 72। तो पहले का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर हमारा कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर 72 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर हम मेरे भाई 37.5% को लेकर के। इसका भी हम थोड़ा सा कहानी बताते हैं, बड़ा रोचक कहानी है भाई यहाँ पे। ठीक है, यहां पर कहानी ऐसा है कि सर देखो 1/8 होता है ना गुरुजी, वो हमारा कितना होता है? 12.5% होता है। फिर उसके बाद में गुरुजी 2/8 यहाँ पर कितना होता है? अगर आप ऊपर वाले को 2 गुना करोगे तो 12.5 का 2 गुना मेरे भाई 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/8 का मेरे भाई सीरीज में चल रहा होता है 3/8। ठीक है, तो अगर आपने ऊपर वाले का 3 गुना किया है ना, तो यहाँ पर 12.5 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा? 37.5% हो जाएगा। तो याद रखना है 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, याद रहेगा ना? उसकी कसम है तुमको याद रखना, बता रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, तो 3/8 हमारा कितना होता है? तो यहाँ 37.5 होता है, तो ये 3/8 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना हो गया? तो भैया 1280 हो गया। 8 से काटो ना बाबू, यहाँ पर 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, 48 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर इतना 160 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 480। और बिल्कुल यहाँ पर आपका सही उत्तर है। जितने बालक 480 दे रहे हैं सबका उत्तर सही है। और यहाँ पर 2 सवाल तुमने और मेरे भाई यहाँ पर जो सही कर लिए ना, तुमको केक खिलाएंगे हम, पक्का यहाँ पर वादा है। मास्टर साहब हमारे केक लेकर के यहाँ पर हैं, बस 2 सवाल तुम्हारा सही हो जाना चाहिए, तब तक 10,000 तुम लोग पहुंचा दो यहाँ पे। इस परसेंटेज को देखे हो कहीं पर किसी मेले में तुम्हें दिखा यहाँ पर ये कहीं?
ठीक है, थोड़ा हम तुमको यहाँ रूबरू कराते हैं। जैसे यहाँ पर सारी चीजें ना, यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, अगर मेरे भाई कभी भी 3 लोगों में एक व्यक्ति का शेयर निकालना हो तो ये हमारा हो जाता है 33 सही 1/3, और इसको अगर हम दशमलव में लिखते हैं तो ये हमारा ही जाता है 33.33 यहाँ पर। तो ये कितने को दर्शाता है, तो ये 1/3 को दर्शाता है, और यहाँ पर 1/3 को दर्शाता है इंटू कितना 450, तो यहाँ पर अगर आप इसे काटोगे बाबू तो कितना आ जाएगा 150। तो उत्तर कितना होगा यहाँ पर 150 होगा। समझ गए मिश्रा जी। अब देखिए मजे की बात, ये 33 का कितना है, डबल है, ये 33 का कितना है, डबल है। परसेंटेज अपने आप का डबल होगा तो बट्टा मुंह देखेगा, वो भी तो डबल होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3, और 2/3 ऑफ कितना मेरे भाई 540, और 540 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, तो हमारा आंसर कितना होगा 360 होगा। बेसिक कन्वर्जन था यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम लोग रॉकेट वाली रफ्तार पकड़ेंगे, लेकिन उसके पकड़ने के पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो आप लोगों ने हमारे परिवार को एकदम 44 लाख का परिवार बना दिया। आज रैंकर्स गुरुकुल परिवार पर आइए सर, 44 लाख यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं, और इसी के सर खुशी में जो है सर आज यहाँ पर एकदम तैयार होकर के आ चुके हैं, केक भी लेकर के आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद का सर क्या प्रोग्राम है आपका? इसके बाद सर मतलब हमारे साथ सेलिब्रेशन है या फिर मैडम के साथ में सेलिब्रेशन? आपके साथ है। हमारे साथ ही मतलब सर मान रहे हैं कि उनके पास मैडम है। ठीक है, ये चीज स्वीकार उन्होंने ऑन कैमरा कर लिया, मेरे को बड़ा मजा आता है सर। नाम भी बता दीजिए थोड़ा बच्चों को। नहीं बताएंगे सर, हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं यहाँ पे, हम नाम नहीं बताएंगे, फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। देखो यहाँ चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत मजा आया आज सर ने क्लास ली यहाँ पर। ठीक है, नहीं सर, कैसा रहा सर क्लास? अच्छा उनकी मैम की थी आज? अच्छा आज मैम की थी, कल आपकी है? 10 बजे। हाँ, मंगलवार को सर क्लास नहीं लेते हैं भाई, बाकी मंगलवार को दिन करके सारा दिन क्लास लेते हैं। मंगलवार सिर्फ यहाँ पर जो है उनके नाम है बजरंगबली के। ठीक है, बिल्कुल। तो कल सर की क्लास 10 बजे है, बढ़िया तरीके से आप लोग लाइव रहिएगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों के साथ में यहाँ पर ये हम लोग केक काटते हैं सर, जलाइए। ठीक है, मतलब मोमबत्ती जलाइए, बाकी कुछ और नहीं जलाना है सर, जलने वालों की जल रही है, अपने आप जल कोई बात नहीं, जलेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। बच्चों का तो फायदा ही, बच्चों का ही सर बेनिफिट होना चाहिए, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ। तो भाई केक काट लिया जाए। बहुत शानदार, 9700 लोग जुड़ चुके हैं, और ये रहा भैया 10,000 पार। फूके सर भाई, देखो यार दिल से बताऊं, पास होते ना सबको केक खिलाते हैं, लेकिन नहीं हो यहाँ पर, तो अब तुम लोगों का हिस्सा का केक हम ही लोग खा लेंगे, लेकिन हम अभी नहीं खाएंगे, पक्का क्लास के बाद में हम तुम्हारे साथ खाएंगे, आराम से सुकून से खाएंगे सर, तब तक आप मुंह मीठा करिए। ठीक है, हमारे सारे टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे भाई यहाँ पर वो इतना मेहनत करते हैं, और हमारे बच्चों को जो इतना सपोर्ट करते हैं। ये आशीर्वाद, ये प्यार आप लोग बनाए रखना, क्योंकि रैंकर्स गुरुकुल परिवार एक उद्देश्य के साथ में बना है, और वो है इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे, सेलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, और ये पूरा करके रहेंगे भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है, आ जाओ भाई यहाँ पर, बड़ा जल्दी 45 लाख भी कर देंगे 1-2 दिन में, कोई टेंशन नहीं है, अपने को आराम से पढ़ना है, वो जरूरी है। आइए भाई साहब यहाँ, तो सवाल देखें। चलो एक काम करो, मुझे यहाँ पर ये बताओ कि ये वाला फ्रैक्शन बाबू किसके बराबर में होता है? जल्दी से यहाँ पर ये फ्रैक्शन बता दो किसके बराबर में होता है, जल्दी से। आप कहेंगे गुरुजी देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि 14 सही 2/7% जो होता है ना, ये हमारा बराबर होता है 1/7 के। अगर हम इसका डबल करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 28 सही 4/7 होगा, और ये बराबर हो जाएगा कितने के सर? 2/7 के। यानी अगर तुम यहाँ पर डबल करोगे तो उसका असर तुम्हें यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये जो परसेंटेज होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, इसी के बराबर में होता है। तो ये परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई यहाँ पर? 2/7 होती है, और 2/7 ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 980। 2/7 ऑफ 980, तो अगर हम काटेंगे तो 7 का 1 गुना 7, यहाँ पर इतना 14 दूना 28 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 280। हमारा बात खत्म। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 280 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए चलिए, इस परसेंटेज को आप जानते हैं? नहीं जानते ना? वहीं 1/8 वाली सीरीज से ये उठ करके आया है। उस 1/8 वाली सीरीज को थोड़ी आप इज्जत दो, समझो मेरी बात को। और मैं आपको लिखवा रहा हूं, कॉपी में नोट कर लेना, फिर से लिखवा रहा हूं। 1/8 कितना होता है बच्चों? 12.5%। इसका अगर 2/8 करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो मेरे भाई हो जाएगा 25%। अगर हम 3/8 मेरे भाई यहाँ पर करेंगे तो हम बोलेंगे सर 37.5%। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 4/8 करेंगे तो आप बोलोगे गुरुजी इसका 4 गुना, जो कि होता है 50%। ठीक है, आ जाओ थोड़ा इस सीरीज में और आगे बढ़ते हैं। जब एग्जामिनर ने नहीं छोड़ा तो हम क्यों छोड़े? तो मेरे भाई यहाँ पर हम सीखते हैं 5/8। तो इसका 5 गुना कितना होता है? आप टेंशन मत लो, हम लिख रहे हैं 62.5, आपको खाली याद करना है।
ठीक है। 6/8 की मेरे भाई अगर हम बात करें, इसका 6 गुना, 12 छक 72 और 3 75 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। 7/8 बाबू हमारा कितना होता है, जल्दी से बताओ। इसका 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर होगा 87.5%, ठीक है। और यहां पर दोस्तों 8/8 बाबू कितना हो जाएगा, तो 8/8 का मतलब 100%। 16 आना सत्य हो गया, यहां पर पूरा पूरा 100% सत्य हो गया। तो ये 1/8 से लेकर के 8/8 तक आपको याद रखना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आप अगर इस सवाल में पर्टिकुलरली देखते हो 87.5 जब देखते हो तो मन में लालच नहीं आता है, नहीं आता है कि अरे सर पढ़ाए थे ये 7/8 के बराबर में होगा, और यहाँ पर 1280। भैया काटो ना, कितने प्यार से तुम काटो इसको, 8 से तुम्हारा एक बार में 16 बार में 16 7 112 मेरे भाई, यहाँ पर 1120 हमारा करेक्ट होगा। बताओ, चलो आ जाओ। अभी तो यहाँ पर 62.5 देखो, 62.5 कितना है भाई, यहाँ पर 5/8 है, तो 5/8 ऑफ मेरे भाई यहाँ 1360। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे 8 का 1 गुना 8 है, 56 हो गया मेरे भाई यहाँ पर इतना, 17/5 = 85। तो यहाँ पर 850 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 2 सवाल धाए धाए आ गए। अब यहाँ पर 44.44, इस पे भी हम तुम्हें लेकर के चलते हैं और इस पर भी हम तुम्हें बताते हैं। असल में सारे के सारे सीरीज हैं, और ये सीरीज है तो वहां से आए हैं। अगर हम देखेंगे तो 1/9, अब 1/9 को अगर फ्रैक्शन में देखो, यहाँ पर ये इसके परसेंट के बराबर, और अगर दशमलव में लिखोगे तो यहाँ पर ये इसके बराबर में होता है, ठीक है भाई। अब एक काम करो, तुम डबल करो, 2/9 करो भाई, तो 2/9 करोगे तो यहां भी क्या होगा, डबल, तो इसीलिए 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप एक काम करो, 3 गुना करो मेरे भाई, 3/9, तो ये मेरे भाई हमारा 33.33 हो जाएगा। और 33.33 को आपने देखा था मेरे भाई कि ये बराबर होता है कितने के, 1/3 के मेरे भाई। बहुत इज्जत से आपने देखा। आप एक काम करो, इसको 4 गुना करो, 4/9, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 44.44 हो जाएगा भैया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये 4/9 है, और 4/9 ऑफ 2700 अगर हम करेंगे तो मेरे भाई यहां पर ये हमारा हो जाएगा 1200 के करीब में। कितना हो जाएगा, 1200 के करीब में भाई, ठीक है, 1200 के करीब में। तो ये बातें मेरे भाई यहां पर अब आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल में यहां पर देख लेते हैं। और यहां चंद मेरे भाई सिर्फ गिने चुने 6 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद में अपन सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे और फोड़ेंगे क्वेश्चन यहां पर। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आप देख लो मेरे भाई, मेरे वादे में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हूं। मैंने आपको क्या वादा किया था, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने आपको कल वादा किया था कि जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके बाद में 10 क्वेश्चन हम आपको डीपीक्यू के आधार पर देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। तो अगर आप यहां देखोगे तो हर सेशन के बाद में एक प्रिंटेबल पीडीएफ हमारे बच्चों को मिलेगा, जिसके लिए यहां पर उन्हें कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना। पेड बैच की तरह एकदम तुम्हें यहां पर शीट मिलेगी। पैसे दे करके जो लोगों को मिलता है वो आपको यूट्यूब के सेशन में यहां पर फ्री में मिलेगी, क्योंकि जब बात सीजल की हो ना तो भाई तुम्हारा पीछे नहीं हटता है। हर सीजल पर, हर एसएससी पर वो मैराथन लेकर के हम जरूर आते हैं और डेडिकेशन के साथ में पढ़ाते हैं। तो अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये जो परसेंटेज वाला है आपका, आप यहां देखो सर, पूरा पूरा हम आपको यहां पर खोज खोज करके आज के सेशन में ये पूरा पूरा 25 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, जिसमें यहां पर सीजल प्री का क्वेश्चन है, सीजल मेंस का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है मेरे भाई। यहां पर आप देख सकते हो सिलेक्शन पोस्ट का यहां पर क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है। तो यहां इससे हर वर्ग के बच्चे का फायदा होता है। परीक्षा कोई भी हो, तैयारी आप ही की होती है मेरे भाई, समझ में आ रहा है बात। और इतना कराने के बाद में यहाँ आरआरबी, इनफैक्ट रेलवे वाले भाइयों का बहुत फायदा होता है, रेलवे का भी हम क्वेश्चन इसके अंदर में डाले हुए हैं। ये 25 क्वेश्चन करने के बाद में सर इसको डीपीक्यू को बोलिए नेक्स्ट पेज से करें, ये अगले पेज में आएगा, आंसर खत्म होते तुरंत यहां से नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज से आएगा, ठीक है। यहां पर मेरे भाई डीपीक्यू में भी हम आपको जैसे वादा किए थे 10 सवाल का, तो ये हमारे पास में मेरी तरफ से ये 10 सवाल जो है आपको डीपीक्यू में मिलेगा, बढ़िया तरीके से मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी भी आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा हर सेशन के साथ में, यहाँ पर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। और इसमें सॉल्यूशन भी डलवा दीजिए, मैंने कहा था विद सॉल्यूशन जाना चाहिए डीपीक्यू, ठीक है। तो डीपीक्यू वाले जो सवाल है विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और आप उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाइएगा। करवाइए सर, जाकर के ऐड करवाइए नया पेज से और विद सॉल्यूशन करवाइए, हमारे बच्चों को कहीं कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। ये मिलेगा हमारे टेलीग्राम से, मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम है और रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लेना भाई यहाँ पर, ठीक है। आज ही जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तुम कहीं पर कोई कसर मत छोड़ना। 17 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं इसके अंदर में, और आप मेरे भाई बस बाकी हैं, तो आप यहां जुड़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन से लेकर के पीडीएफ तक आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा। 17,39,593 मैथ्स भाई आदित्य रंजन टाइप करोगे, भारत का तिरंगा आएगा, और इसको मेरे भाई यहां पर ज्वाइन कर लेना, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम है भाई, आप यहां पर इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आ जाओ, चलो तो सवाल में हम थोड़ा सा बेसिक्स पे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं। 40 kg व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना, 40 kg मेरे भाई कितना है। जैसे यहां पर आप किसी के कितने परसेंट हैं,
आप किसी के कितने परसेंट है, तो जिसकी तुलना की जाती है वो हमेशा मेरे भाई होता है ऊपर, जिससे उसकी तुलना की जाती है वो हमेशा होता है मेरे भाई यहां पर नीचे। और जब बात किसी को परसेंट में बदलने की हो तो हम इंटू मेरे भाई यहां पर करते हैं 100, इंटू यहां पर क्या करते हैं तो मेरे भाई 100 करते हैं। ठीक है, इसकी तुलना इससे करनी है, इंटू यहां क्या करना है तो मेरे भाई यहां पर 100। 40 से अगर हम काटेंगे तो भैया 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई यहां पर 25%। ठीक है, आ जाइए। वैसे ही अगर पूछा गया 180 यहां पर इसका कितना परसेंट है, तो हम तुम्हारे कितने परसेंट हैं, समझ में आ रहा है बात। इसको बताने के लिए जो संख्या है उसको ऊपर रखो, जिससे तुलना करनी है उसको नीचे रखो, इनटू कितना करोगे तो 100%। 25 काटो 5 बार में, 25 से 4 बार में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 से अगर हम काटेंगे 36, 36 का 4 गुना 144 मेरे भाई, तो कितना परसेंट हो जाएगा यहां पर 144% मेरे भाई। कितना हो जाएगा 144%। क्लियर है मेरे भाई यहां पर। चलिए आ जाइए, तो कोई भी किसी का कितना परसेंट हो ये कैसे पता चलेगा, तो जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर में, जिससे तुलना करनी है वो नीचे में, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। आइए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 99 कितना परसेंट ज्यादा है, भैया हम आपसे कितना ज्यादा है या हम आपसे कितना कम है, इसका मेरे भाई पता सिर्फ एक ही चीज से लग सकता है और वो है रेशियो ले लिया जाए। ठीक है, जैसे यहां पर ये संख्या कितना कम है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसकी तुलना कर रहे हो और जिससे उसकी तुलना कर रहे हो दोनों का अनुपात ले लो। यहां पर अगर काटोगे मेरे भाई, क्या ये संख्या तुम्हें कटती हुई नजर आ रही है, तो 5 3 8 3 9 मेरे भाई, 9 से काटो 11 बार में, और 9 से काटोगे मेरे भाई यहां पर 15 बार में, यानी 11 जो है वो 15 से कितना कम है। ठीक है, आप मुझे खुद बताओ ना 11 15 से कितना कम है, तो बोलोगे गुरुजी जब बात कमी की हो ना तो यहां पर 4 की कमी है, और जिससे कम है, किससे कम है तो 15 से कम है, तो नीचे में कौन आएगा 15, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहां पर 100%। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये हमारा हो जाएगा 80/3%। आपको इसको फ्रैक्शन में तोड़ के लिखना है तो लिखिए, और नहीं तो 80/3 जो है उसको रहने दीजिए। आसान भाषा में कभी भी किसी की भी तुलना करनी हो, मैं तुमसे कितना ज्यादा हूं या तुम मेरे से कितनी कम हो, इसके लिए हमेशा अनुपात ले लो और तब जाकर के अपनी बात बनाओ। जैसे 24 यहां पर कितना ज्यादा है 20 से, अब 24 ज्यादा है 20 से तो हम क्या कम करेंगे, हम यहां पर 24 को लेंगे, हम यहां पर 20 को लेंगे, पहले रेशियो काटेंगे, 4 से 6 बार में, 4 से 5 बार में, ये इंसान ज्यादा कितना है, तो बोलोगे गुरुजी यहां पर अगर आप इसका उत्तर चाहते हो तो ज्यादा तो 1 है, किससे है मेरे भाई 5 से है, इंटू कितना करेंगे 100%। तो इस तरीके से मेरे भाई आप भी इस सवाल का उत्तर दे पाओगे, कितना होगा 1/20। मतलब इतना दिमाग में रखना है कि जिससे तुलना हो रही है वो हमेशा कहां रहेगा तो नीचे रहेगा, कहां रहेगा मेरे भाई यहां पर तो नीचे रहेगा। तो बस इसी के साथ बेसिक्स वाला पार्ट आपका होता है मेरी तरफ से क्लियर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवालों के ऊपर में और हम यहां चलते हैं बेसिक क्वेश्चंस पे। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भाई लोग हैं सब के सब यहां आंसर जरूर देंगे, कहीं पर कोई भी व्यक्ति कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आज ये चलिए, तो सबसे पहला बाबू सवाल है यहां पर कि यदि ए का 60%, ठीक है ए का 60%, यहां पर देखो, यदि ए का 60% का 35% मेरे भाई, बी के 75% के 25% के मेरे भाई बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हर लेवल का क्वेश्चन होगा, तगड़े से होगा, सारी चीजें होंगी, जल्दी से आंसर बताइए। तो आप यहां पर बोलेंगे सर यहां पर ए का कितना परसेंट है गुरुजी, तो ए का यहां पर 60% है यहां पर। ठीक है, और यहां पर 60% है ना, तो एक काम करो मेरे भाई, ये जो परसेंट हटेगा तो यहां पर परसेंट के नीचे क्या लगा लो 0, ए का 60%, उसका कितना परसेंट मेरे भाई 35% है यहां पर। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, तो ये मेरे भाई यहां पर बी के 35% के, बी के मेरे भाई 35% के, और उसके बाद में अगर हम बात करें, सॉरी बी के 75% के 25% के, तो अगर हम बात करें तो बी का 75% यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा बी का 75%, और उसका मेरे भाई यहाँ पर 25%, इसके यहाँ पर क्या है तो मेरे भाई बराबर है, ए के 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है। तो अगर भैया हमारे ये बराबर है तो ये 100 और ये 100 खत्म, ये वाला 100 ये वाला 100 खत्म। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ 15 से मेरे भाई 4 बार में, 15 से मेरे भाई 5 बार में, 5 से हमारा 7 बार में, 5 से हमारा 5 बार में। तो अगर हम ए और मेरे भाई बी का जो अनुपात देखेंगे तो वो हम देखेंगे 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 और 28, ऑप्शन नंबर है यहाँ से एकदम सही है आप लोग। 25 और 28 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर यही इसका अनुपात होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे।
हाँ जी, ये चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 2 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया मेरे भाई 45% ऑफ 50% ऑफ ए नंबर इज 27। एकदम आसान सवाल जी सर, किसी संख्या का, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, तो x है, उस संख्या का मेरे भाई 50%, तो मेरे भाई 50% का मतलब 50 ऊपर और परसेंटेज के लिए नीचे 100। 45%, तो मेरे भाई 45 ऊपर और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, और ये बराबर है किसके, 27 के। संख्या किसके बराबर है, उड़ा दो ना यार इसको, देखते ही क्यों हो, एक नजर में गोली मार दो इसको, एकदम उड़ा दो। 50 से भाई साहब काटो सीधा 2 बार में, 5 से काटोगे भैया 9 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, 9 से काटोगे 3 बार में। कोई सवाल है, सवाल के नाम पर कलंक है ये। 40 का 3 गुना मेरे भाई कितना होगा, 120। और कब पूछा गया था, फेज 12 के मेरे भाई यहाँ पर इतने में। सीधा डी फॉर देव से ना टिक मारो भाई, डी फॉर देवर जी। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 मेरे भाई यहाँ पर एक भाई कह रहा है एनटीपीसी के लिए पढ़ाइए। एनटीपीसी के लिए अलग है तुम्हारा ये बताना, उसमें परसेंटेज अलग आता है, इसका परसेंटेज अलग होता है। बोलो, गजब हाल है भाई साहब, मतलब तुम तो वही वाला काम कर दिए, लड़कियों वाला काम कर दिए जी, पिंक लेकर के आइए। नहीं नहीं, पिंक में आप समझे नहीं, वो वाला पिंक लाइए। अब पिंक में तो हमें एक ही पता है भाई, उनके यहाँ से पिंक की 20 परिभाषा है, हमारे यहाँ पिंक की 1 परिभाषा है। सेम तुम्हारे अकॉर्डिंग हो सकता है कि यहाँ पर एनटीपीसी का मैथ अलग हो, सीजीएल का अलग हो, सब अलग हो। लड़कियों वाली हरकत हो भाई, हमारे यहाँ तो सीधा एक ही उसूल है भैया, एक ही गणित होता है, मैथ स्पेशल होता है। वहीं आपको एनटीपीसी में भी आएगा, वहीं एमटीएस में, वहीं सीएचएसएल में, वहीं सीजीएल में। समझ में आ गया बात यहाँ पे। बेबी पिंक आता है, और कौन कौन सा पिंक आता है बताइए, आपकी वाली कभी बोलिए कुछ लाने को पिंक में, कुछ याद वाद है बताइए। आइए चलिए सवाल देखिए यहाँ पर 3 नंबर सवाल। 75 का 60% और मेरे भाई 25 का 1/5 से कितना अधिक है। मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर ये एक ग्रुप है, ये कुनबा है, और यहाँ पर ये कुनबा है, तो मेरे को यहाँ पर इस वाले ग्रुप की तुलना इससे करनी है। मैंने यहाँ पर मेरे भाई कहा था सीधा सा एक बात, तुलना यहाँ पर किसी की भी करो, पहले वहां पर रेशियो ले लो, पहले वहां पर रेशियो ले लो। तो ये जो ग्रुप है मेरे भाई ये कितना है, तो 75 का मेरे भाई यहाँ पर 60% है, ठीक है भैया। और जो दूसरा वाला ग्रुप है मेरे भाई वहां पर वो कितना है, वो 25 का 1/5 है। अगर हम यहाँ देखें तो क्या करेंगे, रेशियो लीजिए, बनाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो हम सीधा सीधा कहेंगे 25 से बाबू 3 बार में, और 25 से तुम्हारा 4 बार, 4 से कितनी बार में, 15 बार में, 5 से काटेंगे भैया हमारे 5 बार में, और ये 5 से फिर लपेटोगे इसको 9 बार में, ठीक है। हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ इतना, ये 5 हो जाएगा, और ये 3/5 मेरे भाई। 75 का 60%, ठीक है, 25 के 1/5 से कितना अधिक है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो मेरे भाई वैल्यू में पूछा गया है, तो वैल्यू में पूछा गया तब तो मेरे भाई यहाँ पर नहीं बताएंगे, हमें लगा परसेंट में पूछा गया था तो हम परसेंट में रेशियो ले रहे थे। ये चीज नॉर्मल वैल्यू में पूछी गई है, तो नॉर्मल वैल्यू में पूछी गई है तो नॉर्मल कैलकुलेट करो कि यहाँ पर इस ग्रुप का जो मान है इस ग्रुप के मान से कितना ज्यादा है। तो आसान है, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में। इस ग्रुप की वैल्यू आ गई मेरे भाई 45 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर इस ग्रुप का जो मान आ गया मेरे भाई 25 का 1/5, ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो मेरे भाई आप ऐसे मान करके चलो ये इससे कितना ज्यादा है, तो 5 में कितना जोड़ोगे, 45 आ जाएगा, तो 40। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। लेकिन वहीं अगर हमें ये परसेंट में निकालना पड़ता तो हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, और रेशियो लेकर के सॉल्व करते। परसेंटेज वाली कहानी नहीं थी, रेशियो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। सवाल बच्चे हर लेवल का होगा, इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा, क्योंकि हमने जब एक बात, एक कमिटमेंट कही आपसे कि मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो समझ करके चलिए कंटेंट की क्वालिटी क्या होगी। परसेंटेज पूरे 3 क्लास में होगा, पहली क्लास ही इंपॉर्टेंट है ये जरूरी नहीं, आपको यहाँ हर एक क्लास देखनी है। 45 दिन 45 मैराथन के क्लास को अपने जहन में उतारना है, हर क्लास में आपको प्रेजेंट होना है, ठीक है। आज चलिए 4 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। कहा गया यदि 300 का इतना परसेंट का पी परसेंट हमारा 200 के इतने परसेंट और 40% के इतने परसेंट, और यहाँ पर इसका मतलब लंबा चौड़ा कहानी है, इसको तोड़ करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आप इसको तोड़ करके पढ़ो। तो कहा गया पी परसेंट ऑफ इतना, मतलब यहाँ पर ये पूरा कहानी है कि बराबर है 18% ऑफ 200 के, यानी ये वाली संख्या बराबर है इसके, ये वाली संख्या बराबर है इसके, और दूसरा वाला क्या है, इतना परसेंट ऑफ 40 बराबर है हमारे इतने के। तो ये पहला वाला भाग जो था वो मेरे भाई यहाँ पर अलग था कि सर ये पूरा पूरा कहानी जो है यहाँ तक जाएगा, और जो दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर भाग है वो अलग है। ये वाला जो भाग है ना दोस्तों यहाँ पर ये अलग है, तो हमें पहले वाले को एक अलग साइड में ले जाकर के सॉल्व करना है, दूसरे वाले को एक अलग साइड में ले जाकर के सॉल्व करना है, और वैल्यू निकालना है।
थोड़ा सा आपको उड़ाना आना चाहिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, उड़ाना मेरे भाई सीखोगे। देखिए मिश्रा जी, सीखिएगा थोड़ा सा, एकदम बेसिक बेसिक नहीं जाइएगा ना, पक्का ना, प्रॉमिस कर रहे हैं ना। थोड़ा भाई मेरे साथ में सहयोग करना और दिमाग पर जोर लगाना। भाई एक बात बताऊं, आप गौर से देखो, यहाँ पर परसेंट है तो यहाँ परसेंट है, तो परसेंट जो होगा वो परसेंट को खा जाएगा। परसेंट परसेंट को क्या करेगा भाई मेरे, खा जाएगा। एकदम इक्वल है ना बीच में, तो परसेंट परसेंट को खा जाएगा। मेरे भाई 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। और 3 से मेरे भाई हम इसे काटेंगे तो 6 बार में। तो नजरों नजरों में इतनी चीजें तो पहले ही कर लो। अब आ जाओ, जो बच गया उसको लिखो। तो p परसेंट का मतलब होता है p और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में मेरे भाई 25 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 6 के। बराबर हो जाएगा कितने के, तो 6/2, यानी 6 × 2, यानी कितने के मेरे भाई, तो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 12 के। कितने के, तो 12 के। p परसेंट की कहानी हो गई, इसकी कहानी हो गई मेरे भाई यहाँ पर, और वहां कितना हो गया, 12। इससे क्या हो गया, बहुत सारी चीजें हमने शॉर्ट में भांज दी। इनफैक्ट यहाँ का डबल जीरो भी अगर हम यहाँ भेज दें तो कोई बहुत बड़ा कष्ट हमें नहीं होगा, तो हम यहाँ पर डबल जीरो पहले ही भेज देते हैं, तो ये सीधा सीधा 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 1200। बहुत सारी चीजें पहले उड़ा दीजिए, थोड़ा है ना पहले दिन कष्ट होगा, बट यहाँ पर एक टाइम पर आएगा कि आप बेस्ट कर लोगे। अब देखो, परसेंट से परसेंट खत्म, 36 का ये 5 गुना, तो सीधा सीधा इसको अगर हम उड़ा करके, और यहाँ मेरे भाई यहाँ पर अगर हम मान लो कि यहाँ पर जो है 5 लिख दें, तो यहाँ पर मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताओ। अगर यहाँ 5 लिख दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है, बताइए, खुद ही बताइए। और अगर मैं यहाँ का 5 और यहाँ का 0 लेकर के इस 50 को उड़ा दूं एक बार में, तो मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है, नहीं है कोई प्रॉब्लम। उड़ाना आना चाहिए, कला है ये एक अपने आप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, तो क्यू परसेंट, क्यू परसेंट का मतलब क्यू हो जाएगा नीचे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर ये कुछ भी बचा है तो नहीं बचा है, कितना बचा है, खाली 4 बचा है, तो यहाँ 4 लिखेंगे बराबर में मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा है मेरे भाई, खाली 1 बचा है, तो आप यहाँ देखिए 1। 4 जब इसको लपेटेगा तो 25 बार में, तो यहाँ पर देखिएगा सीधा सीधा Q का जो मान है 25 इंटू ये कितना हो जाएगा, 25। और जब Q का मान भाई हमारे 25 है, जब Q का मान भाई हमारे 25 है, तो बस यही वाला Q को तुम उठा करके यहाँ पर रखो ना भाई। तो यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए P और इंटू 25 जमा 25 कितना हो जाएगा, 50, और ये बराबर हो जाएगा कितने के गुरुजी, 1200 के। अगर हम यहाँ पर काटे ना तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, सब जाएगा। P का मान कितना है, 24, और अगर P का मान 24 है अब दोस्त यहाँ पर, तो सवाल में कहा P में से Q को घटाओ। मेरे भाई यहाँ पर ये 24 है और इसमें से आपने 25 को घटाने की बात की है, -1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है। कौन सा है मेरे भाई, बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है। तो ये जब बड़े बड़े सवाल आते हैं उनको देकर के घबराना नहीं है, उनको तोड़ना है, और उनको तोड़ना है मेरे भाई यहाँ पर। तो वही बात है, परसेंट से परसेंट उड़ाओ, इससे उड़ाओ, तब जाकर के तुम्हारी बात बनेगी बाबू। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए। यहाँ पर आइए, चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन भी एकदम ऐसा नहीं करेंगे कि धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बीच बीच में एक बाउंसर मारते रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आसान सवाल आप देखिए। कहा गया कि यदि 75 खिलौने में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और बाकी लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत हमारा क्या है, लड़कियों के खिलौने का परसेंट हमारा यहाँ पर क्या है, कितना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लड़कियों को मिला है। तो हम एक ही बात बोलेंगे, आप बताओ, खिलौना हमारे पास में 75 था, उसमें से मिला कितना लड़कों को, इतना, तो लड़कियों को कितना मिलेगा, 75 में से 18 घटा दो मेरे भाई, 75 में से 18 घटा दो, जो बच जाएगा वो लड़कियों को, 15 से 8 गया तो 7, और यहाँ पर इतना 57, यानी लड़कियों को कितना मिलेगा, तो 57। अपॉन में क्या लिख देंगे, टोटल, टोटल कितना खिलौना है, तो 75 है, टोटल कितना है, तो 75 है, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100%। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 19 बार, तो 19 का 4 गुना कितना आ रहा है, 76%। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। CHSL का बड़ा प्यारा सवाल है। क्या कहा गया मेरे भाई, इफ अ पर्सन सैलरी इंक्रीजेस फ्रॉम 200 टू रुपीज 234, यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का मेरे भाई यहाँ जो है 200 से लेकर के 234 बढ़ जाता है, तो उसके सैलरी में इंक्रीमेंट कितने का हुआ। मैं इस सवाल को उड़ा दूं, पक्का। अब आप देखो मेरे भाई, यहाँ पहले हम इतना रुपया कमा रहे थे और यहाँ पर अब जो है हम इतना रुपया कमा रहे हैं,
लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं अब वो सोचो। आप लोगों का कैलकुलेशन क्या होता है? आपका कैलकुलेशन यहाँ पर ये होता है, गुरुजी बढ़ा कितना? तो 34 बढ़ा। तो आप यहाँ पर लेते हैं, अच्छा परसेंटेज इंक्रीज जो आएगा वो कितना आएगा? तो मेरे भाई 34 आएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एकदम बढ़िया से कर रहे होते हैं, एकदम रच रच के काटते हैं, 17 आता है और तब जाकर के 17 पे टिक करते हैं। एक बात बताओ, तुम एग्जामिनर को खुश करने गए हो? तुम्हारा वहां पर फूफा लगता है, जीजा लगता है, बताओ वहां पे, या तुम्हारे ससुर जी लगते हैं वो यहाँ पर कि तुम उनको एकदम खुश करोगे तो यहाँ 4 कट्ठा जमीन तुम्हारे नाम पे लिखवा देंगे? काहे खुश करना है भैया, ऑप्शन टिक करो, बात खत्म करो। इतने आसान से सवाल का इतना बदतमीजी भरा आंसर कैसे हो सकता है? कैसे आप इतना वक्त जो है वो जाया कर सकते हैं? मैंने यहाँ पर क्या कहा, परसेंटेज का मतलब ये बात कहा था 100 में किसी भी एक चीज का मान, कहा था ना। तो आप यहाँ पर इतना बकवासबाजी क्यों किए हैं? आप यहाँ पर ये कोशिश करिए ना कि मेरे भाई यहाँ पर ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है और ये मेरा बढ़ा हुआ मान है, तो मैं ओरिजिनल वैल्यू को 100 बना दूं, क्योंकि 100 पर कोई चीज जितना बढ़ेगा उतना परसेंट का इंक्रीज है और जितना कम होगा मेरे भाई उतने परसेंट का डिक्रीज है। 100 बनाने के लिए हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 100 बनेगा और 2 से काटेंगे 117। अब बताओ 100 पर ये कितना बढ़ा है? तो 100 पर मेरे भाई 17 बढ़ा है, तो 100 पर 17 बढ़ा है तो 17%। भाई बात खत्म। या कोनो दिक्कत है मिश्रा जी बताइए? 100 पर 10 बढ़ेगा 10%, 100 पर 20 बढ़ेगा 20%। छोटी छोटी कलाकारियां हैं, समझने की आवश्यकता है भैया। समझ रहे हैं? आप आइए मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को देखिए, शांतानु इनकम डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना। मेरे भाई यहाँ पर इतना से घट करके वो इतने पर आ गया, तो बताओ उसकी आय में कमी कितने की? क्या हुआ मेरे भाई यहाँ पर वो कमी? तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो मेरे भाई आप इसको बताइए यहाँ पर कमी कितने का हुआ? ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर 7 × 8 = 56, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 9 × 8 = 72 हो जाएगा और 6 8 × 6 = 48। मेरे भाई कितना आंसर आएगा इसका? जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा यहाँ पर इस सवाल का? यहाँ पर इसकी आय इतने से घट करके यहाँ पर इतनी हो गई। हम आपको ये सवाल 2 तरीके से बताएंगे। एक मेरे भाई यहाँ पर हम बताएंगे परसेंटेज, जो नॉर्मल बेसिक तरीका होता है, और दूसरा ऐसा जिससे हमने अभी विद इन सेकेंड्स नजरों नजरों में इसको उड़ा दिया, बिना कलम उठाए उड़ा दिया। हम आपको सिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर 42,800 रुपये कमा रहा था, जीवन में खुश था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक इसके जीवन में कोई महिला मित्र आ गई, अब दिन भर उसी के साथ फोन में लगा रहता था। मालिक बोलता था काम करो, ये बोलता था हम नहीं करेंगे, ठीक है, और करते रहेंगे मेरे भाई, यहाँ फोन कान में लगा ही ले रहेगा और काम करता रहेगा। किसी आकर के वो भी भाई इसकी सैलरी जो है वो कम कर दिया, बोला जाओ तुम इसी के लायक में हो। तो यहाँ से कम कर दिया गया यहाँ तक, और कहा गया बताओ कमी क्या होगा। तो हम हमेशा एक बात कहते हैं, जी मालिक हमारे कमी के लिए इस बात को फोकस करिए। कोई किससे कितना कम है या कितना ज़्यादा, इसके लिए आप उसका अनुपात लीजिए। अगर अनुपात की जब बात आती है तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर 4 से आप काट सकते हैं। 4 से जब आप काटेंगे एक बार में, और मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 00। आप इसे काटो मेरे भाई, 4 9 36, 4 3 के 12, और मेरे भाई 4 9, ठीक है। आप यहाँ से भी चाहो तो इनफैक्ट कुछ बात बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा बात बनाने के चक्कर में मत रहो, सीधा आप यहीं से देख लो। मेरे भाई सीधा सीधा कहोगे परसेंटेज डिक्रीज हमारा कितने का है, इसमें से आप इसको घटा करके देखो। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 691, 7 6 1391, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1391, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो लगभग हमारा इतने के करीब में यहाँ पर आएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, और इंटू कितना करेंगे तो यहाँ पर 100%। अब मेरे भाई ये हमारा पूरा पूरा बात खत्म। 107 से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 13 बार में कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। ये तुमने बेसिक तरीका अपनाया, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अक्सर जिस रास्ते पर हम चलना बताएंगे चलेंगे भी तो आप वहीं पर ना, ठीक है। तो इसमें जो गलती होती है बच्चों की कम होती है, उसके शिक्षक की ज़्यादा होती है, अगर उसके पास में नए तरीके नहीं है तो। हमने मेरे भाई 5 सरकारी नौकरी एक बार में निकाली, हमने एसएससी सीजल जैसी परीक्षा के मेंस में 224 स्कोर लेकर के आए, 227 इनफैक्ट, 200 के अंदर में मेंस में। हर पेपर में 50 रहता था। मैथ्स का जो पेपर है 9 मिनट में उड़ा दिया था, और पूरा पूरा पेपर 51 मिनट में खत्म कर दिया था। वो भी यहाँ पर सिर्फ इसी बात पे कि हमें मैथ ज्यादातर सवाल बिना पेन उठाए बनाने की आदत थी। अब जितने देर में हम क्वेश्चन पढ़े और जितने देर में आप क्वेश्चन पढ़े, हम यहाँ पर पता है किस बात पे फोकस कर रहे थे? हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? देखो, हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि मानो कोई संख्या जो x नाम की कोई संख्या होती है, अगर मैं इसे 10% बढ़ाता हूँ तो मैं पता है कैसे लिखता हूँ? मैं ये कहता हूँ बेटा तू आज जो है ना 100 का मान है, अगर तेरे में हमने 10 बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा,
ठीक है। अगर ये x नाम की संख्या है, अगर मैं इसमें 20% कम करता हूँ तो मैं बोलता हूँ आज के समय तुम 100 हो, 20 कम करने पर तुम इतने हो जाओगे। ये मैं मेरे भाई यहाँ पर कह रहा हूँ, ये मैं मेरे भाई यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। ये हमारा लिखने का तरीका होता है। तो मैंने भी तो वही बात कहा, मैंने कहा यार ये 42,800 मेरे भाई किसी व्यक्ति की सैलरी थी, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया होगा, ये व्यक्ति अपने आप में 100 रहा होगा और 100 में से कुछ कम करने के बाद में एक वैल्यू यहाँ पर आई होगी। 100 में से 10 कम कर दिया होगा तो 90 आया होगा, 20 कम कर दिया होगा तो 80 आया होगा, 30 कम कर दिया होगा तो 70 आया होगा, और इसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो गया 37, और उसके बाद में मेरे भाई 236, 37,236 मेरे भाई, ये हमारा आया होगा। मैं बुद्धि मैंने क्या लगाया मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म। मैंने सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखा। ऑप्शन नंबर 9 में अगर मानो 13% है तो 100 में से 13 कम करेंगे तो कितना आएगा, 87 आएगा। कितना आएगा, 87 आएगा। अब तुम बोलोगे क्या इतना जल्दी आप दिमाग में कैलकुलेट कर लिए, बोलिए हम काहे कैलकुलेट करने जाएंगे भाई, मेरे पास में दिमाग है कि नहीं है ना। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 8 इंटू 7 इक्याई के स्थान पर 56 होता है और 6 दिया गया है, इसीलिए मैंने इसको टिक कर दिया। अब बोलोगे ऐसा कैसे जबरदस्ती का बात आप बतिया रहे हैं, बाकी ऑप्शन को भी तो देख लीजिए। देख लो, हमारी कैलकुलेशन करने की क्षमता तेज थी, हमने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था, और हम दिमाग में इतना कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। मेरे को इतना पता है कि यहाँ पर ये वाली चीज मेरी इस वाली चीज के साथ में कर रही है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर उठा रहा था 8, और मैं यहाँ पर उठा रहा था 8। अब 100 में से मेरे भाई 13 चला गया, तो 100 में से 13 चला गया तो मेरे भाई आएगा 87, और मुझे यहाँ पर इसके इक्याई को इसके इक्याई से 8 सते कितना आएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 56 आएगा। वैसे ही मेरे भाई 8 यहाँ पर ले लिया, 100 में से 11 घटा दो, 100 में से 11 घटाओगे तो 89। 8 इंटू 9 72 होता है, लेकिन यहाँ पर 6 है तो ये आंसर नहीं होगा। वैसे ही 8 उठाना है उसका, 100 में से मेरे भाई यहाँ पर ये चला गया तो हो जाएगा 86। 8 इंटू 6 48 आएगा, 48 में 8 कभी होगा, ये नहीं हो सकता। 8 को मेरे भाई गुना करो, 100 में से मेरे भाई यहाँ चला गया 88 आएगा, 8 अठाई 64, 4 आएगा, और यहाँ 6 दिया गया, नहीं होगा। तो इतना हम तेजी में दिमाग में कर लिए। धीरे धीरे आदत लगाना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। बच्चा कह रहा है 2 ऑप्शन सेम हो गया गुरुजी तो फंस जाएंगे। अरे यार फिर वही बात है, मतलब तुम हमेशा चद्दर की उस छेद को क्यों देखते हो, पूरी चद्दर तुम्हें मिल रही है तो काफी का नहीं है। एक तरीका हम लोगों ने सीखा, और यहाँ पर अगर पेपर में मेरा वो समय बचा दे तो क्या दिक्कत है। गुरुजी अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, सबको पता है 2 ऑप्शन अगर आ गया, मैं यहाँ 13 की जगह 23 अभी कर दूं तो नहीं कर पाओगे, वो भी मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं तब भी मैं आंसर तुम्हारा टिक करवा दूंगा। तुम एक काम करो, क्या रख सकते हो, ज्यादा ज्यादा 13 रख सकते हो, 23 रख सकते हो, 33 रख सकते हो, 43 रख सकते हो। अरे यार तुम कॉमन सेंस की बात करो, 42,000 की जगह ये बंदा 43,000 रुपए कमा रहा है और ये बंदा 37,000 कमा रहा है, कमी कितने की आ रही है, 6,000 की। 6,000 की कमी आ रही है ना मेरे भाई, यहाँ 6,000 अप्रोक्स में 10 से 15% के बीच में इसका आएगा। तो अगर 23 भी होता तब भी हम बॉयकट कर देते उसको, क्योंकि इसका 10% 4,000 है, 15% 6,000 होगा। बट मैं उतने डेप्थ लेवल में तुमको नहीं ले जाना चाहता हूं ना, कि उतने डेप्थ लेवल ले जाकर के मेरे भाई एकदम फंसा दें। तो जब आएगा जैसा वैसा हम बताएंगे, सब्र रखो, पेशेंस रखो। पोस्टमार्टम ऐसे ही होता है। अरुण के मासिक वेतन को मिलता है उसके व्यय और बचत का अनुपात। व्यय का मतलब यहाँ पर ये जो खर्चा कर रहा है, और बचत का मतलब यहाँ पर जो वो सेव कर रहा है। तो वह अपने वेतन का कितना % खर्च करता है। कोई भी इंसान धरती पर वो या तो कमाता है या फिर लुटाता है, वही वाली कहानी होती है। तो इस इंसान ने मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपए बचाए हैं और 8 रुपए लुटाए हैं, तो इसका मतलब इसने कमाए कितने थे, 2 जमा 8 यानी 10 रुपए कमाए थे। तो अगर यहाँ चाहते हैं मेरे भाई कि उसने लुटाया कितना है, जो लुटाया है यहाँ पर आप उसकी सैलरी बताओ, तो लुटाया कितना है 8 मेरे भाई, कितने पर, 10 पर, इंटू कितना करेंगे दोस्त यहाँ पर 100%, तो सीधा सीधा आंसर हमारा 80% होगा, डी फॉर देवसेना। सीधा सीधा आंसर कितना होगा मेरे भाई, 80% होगा, डी फॉर देवसेना। लाइक जो है ना वो मेरे भाई आप लोगों की तरफ से रुक गया है, आप लोग थोड़ा कम लाइक कर रहे हैं, ये गलत बात है। लाइक करते रहिए, लाइक नहीं रुकना चाहिए भाई, किसी भी हाल में लाइक नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। आज ये चलिए, पसंद आए दिल से एकदम लाइक ठोकिए। आज ये 9 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए, लूका मंथली इनकम इज 42,500, अगर इनकम को 18% बढ़ा देते हैं तो नया वाला इनकम कितना हो। अभी हम आपको बताए थे, कोई व्यक्ति यहाँ पर इतना रुपया कमा रहा है, आप इसमें 18% बढ़ाने की बात करते हो, यानी ये चीज अपने आप में 100 का मान है, और 100 में 18 बढ़ाओगे तो 118 हो जाएगा। जो चीज बाबू तुमको पीछे पढ़ाए थे उसी का कंसेप्ट लगाओ। अगर तुम उसी का कंसेप्ट लगाओगे ना तो यहाँ पर कहोगे गुरुजी देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से कितना हो जाएगा गुरुजी आपका 2 जीरो खत्म। नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट पढ़े होते ना तो मेरे भाई ये इसके अंदर में पता है तुम्हें यहाँ पर 2 बार 5 है,
इसके अंदर में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 2 बार 5 है, लेकिन यहाँ पर खाली 1 बार 2 है, तो यानी 1 5 और 1 2 मिलकर के 1 0 बनाएगा, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। चलो छोड़ो, नंबर ऑफ जीरो को गोली मारो, एक काम करिए, यहाँ पर अगर आप देखिए मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, हटाइए, नंबर ऑफ जीरो में आपको कष्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 118 का मेरे भाई 5 गुना 590 होता है। डायरेक्ट यहाँ पर फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। जिन्होंने कैलकुलेशन नहीं आता है, मैंने यूट्यूब पर कैलकुलेशन की वीडियो पढ़ा रखी है, आप मेरे भाई कैलकुलेशन की वीडियो देखिए, शुरू में 2 डिजिटल सम है और 6 कैलकुलेशन की वीडियो है। इनफैक्ट मैं इस सवाल को, अगर आपने डिजिटल सम पढ़ा होता ना मेरा, तो मैं डिजिटल सम से उड़ा देता। डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का योग। एक काम करो, देखो अभी सिखा देते हैं यहाँ पर अंकों का योग क्या होता है। सबको जोड़ो मेरे भाई, 4 और 7 11, 11 और 5 मेरे भाई होता है 16, 16 में 6 और j को जोड़ोगे 7 आएगा, ठीक है। 8 और 4 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 के मेरे भाई 1 और 5 को जोड़ोगे 6 आएगा। सिर्फ जोड़ते जाओ तब तक जब तक एक अंकों की प्राप्ति ना हो जाए। 5 और 1 6, 6 और 5 मेरे भाई 11, इसको भी जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एक काम करो, सारे यहाँ ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल दिए, अब एक काम करो इनको भी जोड़ दो। 5 और 4 9 और 2 11, और मेरे भाई 11 को जोड़ोगे तो तुम्हारा 2 आ जाएगा। 8 1 9 1 10, 10 को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 हमारा कितना होता है, 2 होता है। किस ऑप्शन में तुमको 2 मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यही आंसर। मैं जीवन में तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम कैलकुलेशन में फोकस करो भाई, यहाँ पर वो बहुत रेयर चीज है, हालांकि उसका भी तोड़ हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, बट मैं कहूंगा जब तुम्हारे सामने सवाल है तो कोशिश करो उसको उड़ाने की। इसमें डिजिटल सम लगाते 2 निकल करके आता, इसमें लगाते 2 आता, और पूछोगे गुरुजी डिजिटल सम क्या है, सिर्फ उसको जोड़ जोड़ करके छोटा करना है, एक डिजिट तक जोड़ जोड़ के लाना है, सबको जोड़ करके एक डिजिट, सबको जोड़ करके एक डिजिट, सबको जोड़ करके एक डिजिट, सबको जोड़ करके। अगर इसका डिजिटल सम 2 आता है तो सही जो ऑप्शन होगा उसका भी डिजिटल सम 2 ही आएगा, ये मान करके चलो, ठीक है। आ जाओ यहाँ सवाल देखो। वर्ष 2008 में राम को इतने रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। 2007 में वेतन में 25% अधिक था। 7 में वेतन क्या था मेरे भाई, यहाँ पर 7 में जो वेतन था वो ज्यादा था। राम रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ इतना इन द ईयर 2008, दिस वाज 25% मोर देन द सैलरी ऑफ इतना। यानी अगर 2007 में वो व्यक्ति इतना कमाता था, जो कि अपने आप में 100 रुपए के बराबर था, तो उसकी तनख्वाह को बढ़ा करके 25 बढ़ा करके 125 बना दिया गया, और अब उसकी तनख्वाह जो है वो बढ़ करके 48,580 हो चुकी है। तो एक बात बताओ, उस समय ये इंसान कितना कमाता था। एक्स का मान यहाँ पर क्या था। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, जीवन में एक्स का कोई मान नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति चला ही गया तो उसका क्या मान है, कोई मान नहीं है, बट गणित है, यहाँ एक्स का मान निकालना है। 25 से काटेंगे 5 बार में, और 25 से काटेंगे 4 बार। 5 से लपेटिए, 5 9 45 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 35 है 7 बार में, और मेरे भाई 5 का 1 गुना यहाँ पर इतना, और फिर 6 बार में। अल्टीमेटली एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर 4 मतलब 16 चौके यहाँ पर हमारा हो गया 64, 7 7 28 मेरे भाई 36, और 2 हमारा 38, 3 8 8 6 4। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बड़की बहू, बी फॉर भाभी जी घर पर है इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर होगा। सारे ऑप्शंस के साथ साथ में एक ऑप्शन और करेक्ट होने वाला है, और वो है मेरे भाई 15 तारीख। मेरे भाई आज और कल आपकी क्लास है, और आपके जीवन के सबसे बड़े मेरे भाई यहाँ पर चेंजेस में से एक आपका चेंज आने वाला है 15 मई रात 8 साढ़े 8 बजे। 15 मई को मेरे भाई यहाँ पर 8:30 बजे इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई सारे के सारे, ठीक है। जिस तरीके से आपका ब्रह्मास्त्र है वैसे आपके पास में आने वाला है शिवास्त्र, ठीक है। और शिवास्त्र आपके बीच में आएगा, और ऐसा आएगा मेरे भाई यहाँ पर कि सब कुछ यहाँ पर जो है तहलका मचा करके चला जाएगा। बच्चों का जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है, जिससे वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, उस चीज का सबसे बड़ा इलाज हम लेकर के आ रहे हैं 15 मई रात 8:30 बजे। एक ऐसा सॉल्यूशन मैंने कहा भी था यहाँ पर कि जो तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, सीधा रैंक दिलाएगा, इतना मान करके चलो। और वो चीज कब आ रही है, तो यहाँ पर 15 तारीख रात 8:30 बजे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई, आप चले जाओ इसी यूट्यूब चैनल पर, जब आप जाओगे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही, तो जब आप यहाँ पर जाओगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर जाकर के मेरे भाई जो लाइव आपका सेक्शन है, यहाँ पर लाइव में आप यहाँ देखेंगे ये इवेंट लगा हुआ है, और इस दिन आपको ये लाइव रहना है, बिगेस्ट रिवॉल्यूशन फॉर एसएससी स्टूडेंट, 15/5/2000 मतलब यहाँ पर 8:30 बजे जाकर के मेरे भाई यहाँ पर नोटिफाई को ऑन कर देना, ये नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना। जैसे उस दिन हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर क्लियर है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और अपने सवालों पर फोकस करते हैं। ध्यान रखिए 15 तारीख रात 8:30 बजे सारे लाइव रहोगे कि नहीं रहोगे, बताओ जल्दी से, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी बताओ भाई।
ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर अब सवाल आ जाओ मेरे भाई, सवाल करते हैं। सवाल में कहा गया 30% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम, देन 50% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ सुरेश इनकम। एकदम हल्का सवाल मेरे भाई, यहाँ पर 30% ऑफ किसका इनकम, तो मेरे भाई यहाँ पर 30%, 25 नंबर सवाल तक हम चलेंगे, 25 क्वेश्चन हम लेकर के आए, सबका सब हम कराएंगे, आपको घबराना नहीं है। तो 30% ऑफ रवि इनकम, ये मेरे भाई बराबर होगा 40% ऑफ मेरे भाई किसके, सुरेश के इनकम के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई ये परसेंट और जीरो से हमारा परसेंट और जीरो खत्म, तो हम बोलेंगे जी रवि अपॉन में सुरेश का जो मान है वो 4/3 के बराबर। किसके बराबर है मेरे भाई, यहाँ पर 4/3 के बराबर है। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है सवाल में कहा गया है, और क्या कहा गया है, 50% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ सुरेश इनकम। यानी अगर रवि के इनकम का हम आधा लें, तो भैया रवि का इनकम है 4 रुपया, और इसका 50% का मतलब होता है इसका आधा, तो आधा का मतलब 2 रुपया, यानी ये 2 रुपया सुरेश के इनकम का कितना परसेंट है, ये वैल्यू इसकी कितनी परसेंट है। तो मेरे भाई मैंने कहा जिसकी तुलना करनी हो वो ऊपर में रखना, जिससे तुलना करनी हो वो नीचे में रखना। तो 2/3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो 2/3 तो पूरी कायनात को पता है ना, ऑप्शन नंबर ए होता है। 1/3 33 सही, 1/3%, और 2/3 66 होल 2/3%। याद रखना है मेरे भाई यहाँ पर। आ जाइए चलिए, ऐसे ही 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या मेरे भाई यहाँ पर होगा। पढ़िए जरा, बहुत आसान भाषा में। इफ 70 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ ए नंबर, रिमाइंडर इज इतना, व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए किसी संख्या का 70%, तो एक काम करना, संख्या को x मत मानना, 100x मान लेना। तो मेरे भाई उस संख्या को तुम कितना मान लेना, 100x मान लेना। अब इसका 70%, मेरे भाई 100 का 70% 70 होता है, 80% 80 होता है, 90% 90 होता है। तो 100 का 70% मेरे भाई हो जाएगा 70x। ठीक है, अब कहा गया उसमें से 70 घटाया जाए, इसमें से मेरे भाई 70 घटाया जाए, तो जो शेषफल होता है वो हमारा 70 के करीब में आता है। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 70x का जो मान है वो 140 के बराबर, x का मान जो होगा मेरे भाई 2 के बराबर, और x का मान अगर 2 के बराबर होगा तो जो संख्या हमारी है वो मेरे भाई 100 और इंटू हमारी x है, मतलब कितना हो जाएगा, तो 200। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं। चलिए आ जाइए 13 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 13 नंबर मेरे भाई यहाँ पर सवाल क्या कहा गया है। ठीक है, 13 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। सवाल में कहा गया व्हेन 50% ऑफ फर्स्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 80% ऑफ सेकंड नंबर, रिजल्टेंट बिकम 2/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। एकदम प्यारे प्यारे सुनहरे सुनहरे बढ़िया बढ़िया सवाल। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई, एकदम प्यारे प्यारे सुनहरे सुनहरे सवाल। जी गुरुजी, पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 80% से घटाया जाता है तो परिणामी पहली संख्या का 2/5वां भाग हो जाता है। मैंने आपको एक ही बात कहा कि यहाँ आप पढ़ रहे हैं प्रतिशत, जहां पर आपको x नहीं मानना है, 100x मानना है। ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई सीधा सीधा उपचार यहाँ दूंगा। पहली संख्या को आप यहाँ पर मान लीजिए 100x मान लीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या को कितना मान लीजिए, तो 100y मान लीजिए। अब बताइए 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। 100 का 50% 50 होता है, यानी इतना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर कहा गया दूसरी संख्या का यहाँ पर 80, 100y का 80% 80y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 80y। यदि हमारे इस वाले संख्या को इसमें से घटाया जाता है, पढ़िए, पहली संख्या का इतना दूसरी में से घटाया जाए, पढ़ सकते हैं 50% ऑफ फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड, ये पहली वाली को दूसरी वाली में से घटाया जा रहा है, यानी दूसरी वाली इसको घटा रही है, तो बराबर आ रहा है किसके, तो मेरे भाई पहली संख्या का मतलब 100x का कितना आ रहा है मेरे भाई, तो 2/5वां भाग आ रहा है। 2/5वां भाग का मतलब इतना, तो यानी यदि पहली संख्या को दूसरी में से घटाया जाता है तो इसका 2/5वां हिस्सा निकल करके आता है। एकदम सरल मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल हमारा हो गया। तो अगर हम 5 से मेरे भाई यहाँ पर काटे तो हम बोलेंगे जी 20 बार में। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 80y का जो मान है बच्चों वो हमारा हो जाएगा 40x, यहाँ पर x भी है मेरे भाई साथ में, 40x और 50x हमारा हो जाएगा यहाँ पर 90x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 90x हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं y अपॉन में जो x का मान है वो 9/8 के बराबर। सवाल में हमसे क्या पूछा गया, जरा वो पढ़ो। तो सवाल में हमसे पूछा गया फर्स्ट
नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। ये जो मेरे भाई पहली संख्या है यहाँ पर ये 8, ये 9 का कितना परसेंट है। 8 की तुलना 9 से करके बतानी है कि क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर। 8 की तुलना किससे करके बतानी है, 9 से। तो अगर हम देखें यहाँ पर 8 जो होगा उसकी तुलना 9 से करनी है। 8/9 इंटू कितना हो जाएगा, 100%। आप मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था 1/9 जो होता है वो बराबर होता है 11 सही 1/9% के। तो अगर हम 8/9 करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, 11 का 8 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 88 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना परसेंट हमारा सीधा सीधा क्या होगा भाई मेरे आंसर। अगर मैं यहाँ डबल करूंगा तो ये दोनों डबल होंगे, अगर मैं 3 गुना करूंगा दोनों 3 गुना होंगे, यहाँ 8 गुना करूंगा तो दोनों 8 गुना होंगे, तो 8 गुना हो गए मेरे भाई, यहाँ पर आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए आ जाइए। एकदम यहाँ पर जो है लाइक का सिलसिला बढ़िया तरीके से चल रहा है। 17,000 लाइक सेशन पे हमारे आ चुके हैं, सॉरी 16,361। ठीक है, तो आप मेरे भाई इसको 17,000 अब पहुंचा ही दीजिए, जल्दी से पहुंचा दीजिए, पार कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए। चलिए यहाँ पर 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 10 एंड 25 मोर देन अ थर्ड नंबर। मेरे भाई यहाँ पर ये भी सवाल काफी फेमस होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। 3 तरह की संख्या है आपके पास में, कहा गया 2 संख्याएं तीसरी से, ये 2 संख्याएं तीसरी से 25 और 10 अधिक है, मतलब 10 और 25, ये इससे कितना ज्यादा है बच्चों, 10% ज्यादा है। और ये इससे कितना ज्यादा है, तो मेरे भाई 25% ज्यादा है। तो सवाल में कहा गया ये 2 संख्याएं से 10 और 25 ज्यादा है तो क्या होगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूं मैं वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप इसको 100 मान लीजिए, 100 में मेरे भाई 10 बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, 100 में 25 बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन 2 लोगों का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो कहा गया। क्या कहा गया, इन 2 लोगों का रेशियो कहा गया। तो अगर हम इनका रेशियो देखें तो 5 से काटेंगे 22 बार में, और यहाँ पर 5 से काटेंगे मेरे भाई 25 बार, तो अनुपात कितना होगा, 22 और 25 का। बात ही खत्म। ये एक्स एक्स होता क्या है जीवन में, क्यों मानना है किसी चीज को एक्स, मान करके मिलेगा क्या, समझ रहे हैं बात को लेकर के। सीधा बोला गया था इतना इतना परसेंट ज्यादा है, मान दिए, काम खत्म। और भैया ये मेंस का क्वेश्चन है, आप देखो ना जरा यहाँ पे, क्वेश्चन छाट के लाने की जिम्मेदारी मेरी है, बेस्ट से बेस्ट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, सॉल्यूशन मेरा बेस्ट से बेस्ट होने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको बस लाइव रह करके पढ़ना है, अपने सपनों की कसम है आपको मेरे भाई। यहाँ पर आप पूरा सिलेबस कवर करिए, हम पढ़ाएंगे आपको पूरा, यहाँ पर आपको कवर करना है। ठीक है, हल्के में अपने सपने आपने नहीं देखे हैं और हल्के में उसको छोड़ना भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। कहा गया 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली इतना एंड इतना लेस देन अ थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। मेरे भाई 3 लोगों की यहाँ पर बात कही गई है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया मेरे भाई। यहाँ पर 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 61 और 35, यहाँ पर इससे मेरे भाई कितना कम है, तो 61% कम है। और फिर मेरे भाई कहा गया इससे कितना कम है, तो मेरे भाई यहाँ पर 35% जो है वो यहाँ पर कम। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम क्या मानेंगे, तो हम यहाँ पर 100 मानेंगे। 100 में से 35 कम कर देंगे तो 65 हो जाएगा, 100 में से 61 कम कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया जी पहली संख्या हमारी दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या का मतलब यहाँ पर ये हमारा इसका कितना परसेंट है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ऊपर में रखो 39, नीचे में रखो 65, और यहाँ पर इंटू कर दो मेरे भाई 100 से। सीधा सा हिसाब किताब खत्म। 13 से 3 बार में, 13 से 5 बार में, 5 से मेरे भाई 20 बार में। आंसर हमारा सीधा सीधा 60 आएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ करेक्ट आंसर होगा। ए फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आ भी जाओ करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। ठीक है, आ जाइए। चलिए 16 नंबर प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही प्यारा सवाल। सवाल में बच्चों यहाँ पर क्या है, सवाल में यहाँ पर है x का मान अगर मान लीजिए हमारा इतना है और y हमारा x का उल्टा है, x का जस्ट यहाँ पर उल्टा है। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ दिखाता हूँ 2 लोगों के बारे में। ये हमारा x है और ये हमारा y है। x का मान 6/7 है। ठीक है, तो जो y का मान होगा ना इसी का उल्टा होगा, ये हमारा 7/6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया y इज डैश मोर देन x। मेरे भाई तुमको एक बात बताओ यार, हम यहाँ पर बेसिक पढ़ाने जाएं, यहाँ पर माइनस करके खेल सिखाने जाएं? नहीं ना। मैं एक ही बात तो बोला ना भाई, मैंने मिश्रा जी मैंने क्या कहा यार, 2 लोगों की तुलना करनी है, कौन किससे कितना ज्यादा है या कितना कम है उसके लिए रेशियो लीजिए। कहा कि नहीं कहा हमने, सीधी सी बात है भैया, रेशियो लीजिए, बात खत्म। सवाल अगर बनाना चाहते हैं अनुपात लीजिए, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे ये इसकी मान हो गई और ये इसकी मान हो गई। मान किसी का कुछ भी नहीं होता, सब बदल जाते हैं, वही वाली बात है। ये इसको लपेटिए और यहाँ पर ये इसको लपेटिए। 6 × 6 हमारा हो गया 36 और 7 × 7 हमारा हो गया 49। अब बताइए
y हमारा कितना परसेंट ज्यादा है x से, ये जो y हमारा है कितना परसेंट ज्यादा है, 13 ज्यादा है। तो हम सीधा सीधा मेरे भाई बात करेंगे कितना ज्यादा है, 13, और किससे ज्यादा है तो मेरे भाई यहाँ पर 36 से, और इंटू कितना करेंगे बबुआ, 100% यहाँ पे, सीधी सी बात है। बोलोगे गुरुजी 1300 को 36 से भाग करना है, हाँ जी भैया 36 से भाग करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर 36 से देखो, 36 का तुम्हारा 3 गुना 108 आएगा, 108 आएगा तो 130 में से 108 निकाल दो तो 22 बचेगा मेरे भाई यहाँ पर 220। 36 का मेरे भाई ये कितनी बार में जाएगा तुम्हारा, 6 छक 36, 36 का 6 गुना 216, 6 बार में जाएगा। तो यहाँ 36 से कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। तनिक कैलकुलेशन फास्ट रखिए जनाब, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक सेकंड माफ करिएगा, दो ऑप्शन है, सी भी है डी भी है, 36 है मेरे भाई यहाँ पर। तो 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा तो 40 बच जाएगा, 36.66 नहीं आएगा, 36.11 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट। ठीक है, फास्ट रखिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, हमने लगा वहां पर 33 है इसीलिए मैंने इसको टिक किया, 36.11 आएगा यहाँ पर, ये जो है हमारा आंसर। पेपर में ऐसी गलती नहीं चलेगी, ठीक है, याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है, आप यहाँ देखो एक 17 नंबर सवाल, सेम CHSL का बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। कहा गया अ क्वांटिटी 4/5, इसको हम बदल करके मेरे भाई 5/6 बना देते हैं। बताओ यहाँ पर कितना परसेंट हो गया। यार हम किसी को बदल करके हम किसी को बना दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। हम ऐसे मान करके चलते हैं ये हमारा ओरिजिनल है और यहाँ पर ये हमारा क्या है तो न्यू है। ओरिजिनल की अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई 4/5 है, और न्यू की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 5/6 है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसको इधर लपेटो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 24, और इसको इधर लपेटो हो जाएगा 25। मेरे भाई सिंपल, रेशियो से बेहतर तो जीवन में कुछ है ही नहीं। लोग आज तक गलत फहमी और गलत तरीके में जी रहे थे, ऐसा आपको नहीं जीना है। आपने मेरे भाई 24 की चीज को 25 बना दिया। अब आप बताओ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो कितने परसेंट का चेंज आपने कर दिया, 1 का चेंज कर दिया। कितने के ऊपर में कर दिया, 24 के ऊपर में कर दिया। इनटू कितना करेंगे तो मेरे भाई 100%। अल्टीमेटली 100 को 24 से भाग करना है, 24 का 4 गुना 96, मेरे भाई 4 बचेगा। दशमलव लगा दोगे वो 40 हो जाएगा। फिर 24 का 1 गुना यहाँ पर इतना। 4.1 से बाबू कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। तो हाँ बिल्कुल कह दीजिए कि प्यार है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे समझ रहे हैं, कहना है ना प्यार है, और एकदम डन बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मेरे भाई देखो, जो भी बच्चा मेरे भाई यहाँ पर तैयारी कर रहा है एसएससी की, या जो आगे भी तैयारी करना चाहता है, मैं आपको बता दूं, जितने जोश और प्यार के साथ में आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा मेरे भाई आप यहाँ पर, ठीक है, मतलब हर जगह पर ही पढ़ाता हूँ भाई, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर भी पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पर भी पढ़ाते हैं। बस ये बात है कि जो भी बच्चा मेरे भाई तैयारी करना चाहता है एसएससी की, जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको यहाँ परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये इच्छा है कि नहीं सर, हमारे खुद के टारगेट हैं और हम काफी ऐसे चैप्टर हैं जिसको हम जल्दी से कवर करना चाहते हैं, तो आप मेरे भाई आराम से VOD बैच से आप यहाँ कवर कर सकते हैं। इकलौता मेरे भाई ऐसा बैच यहाँ पर जिसके अंदर में पूरा गणित पढ़ा करके इस कोर्स के अंदर में डाल दिया गया है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मतलब पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, क्या क्या यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर पे मिलेगा। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में आपको 300 से ऊपर वीडियोस मेरी मिलेंगी, चैप्टर वाइज मिलेगा, टाइप वाइज होगा, लेवल वाइज होगा। हर चैप्टर का अपना मेरे भाई यहाँ पर एक क्लासरूम शीट होगा, ठीक है। हर चैप्टर के पढ़ाने के बाद में उसके नोट्स होंगे, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में जितने प्रैक्टिस 150 क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं, तो अगर मान लीजिए उतना ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में भी मिलेगा, बढ़िया लेवल का, ठीक है, टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर का आपको मेरे भाई इसके अंदर में आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है, कि आप उस चैप्टर को पढ़िए, फिर उसके बाद में उसके प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो कि एकदम यूनिक और मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, प्रो लेवल की शीट होती है। फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस के लिए आप इसी एप्लीकेशन पर टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट भी मेरे भाई आपको यहाँ पर इसके अंदर में मिल रहा होता है। मतलब मैंने ऐसे बच्चों को अलाइन कर रखा है ना, कि जैसे मानो परसेंटेज में मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया, तो तुम एक काम करो, जाकर के वेन डायग्राम का टेस्ट दे दो, फिर पूरा परसेंटेज खत्म हो गया, फिर पूरे परसेंटेज का टेस्ट दे दो, फिर पूरा अरिथमेटिक खत्म हो गया तो अरिथमेटिक का दे दो, पूरा सिलेबस ही खत्म हो गया ना, तो मेरे भाई पूरा यहाँ पर जो है 25 प्री के और 25 मेंस के मैंने यहाँ पर टेस्ट डाले हुए हैं, तुम वहां पर जाकर के वो दे दो। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का टेस्ट है। सीजल की तैयारी कर रहे हो, सीजल का टेस्ट है। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस का टेस्ट है। एग्जाम वाइज भी इसके अंदर में टेस्ट हमने अपलोड किया है। इनफैक्ट कोई डाउट आता है तो एक प्राइवेट डाउट ग्रुप मेरे भाई यहाँ पर दिया जाता है। जितनी फैसिलिटीज मैंने यहाँ बताई है, उतनी ही फैसिलिटी आपको मेरे भाई हमारे लाइव बैच में मिलती है। बस फर्क ये होता है, यहाँ जो सिलेबस होता है वो 8 से 10 महीने के बीच में खत्म होता है, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड वीडियोज मिल
जाती हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल तक रहती है, लाइव सर्वर पर बस उतना ही डेटा सेव होता है, और ये लाइफ टाइम तक मेरे भाई इसकी वैलिडिटी होती है। यानी अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी की तैयारी करना चाहते हैं, आज से 1 साल बाद भी अगर आप एक बार वापस से कोर्स में सब रिवाइज करना चाहते हैं, आपकी वैलिडिटी कभी भी खत्म नहीं होगी। आप अगर रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो फायदा यहाँ ये मिल जाता है, भविष्य में कोई भी नया टॉपिक, रिकॉर्डेड हो या लाइव, दोनों में कोई भी नया टॉपिक, कोई नया चैप्टर अगर आपके सिलेबस में ऐड होता है, मैं पढ़ा करके दोनों में अपलोड कर देता हूँ। वैलिडिटी रही तो आप इसमें देख पाएंगे, नहीं रही तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसकी तो वैलिडिटी ही लाइफ टाइम है, तो आप इसमें आजीवन देख सकते हैं। ये मिलता दोनों कहाँ पर है? आरजी विक्रमजीत नाम का एप्लीकेशन है, वहां पर है। इसकी फीस 699 है, और चूंकि आप इसको लाइव देखते हैं, बैंडविड्थ का कॉस्ट ज्यादा लगता है, तो इसकी फीस हमारी 999। लाइव सर्वर का जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है, तो ये 999 है। ठीक है, तो भविष्य में कभी भी किसी भी बैच में अगर आपको रहे, आप निस्संदेह मेरे भाई इनमें जा सकते हैं और मैथ्स में इनमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच के नाम से ये है, और ये चैंपियंस बैच के नाम से है। और अगर इंक्वायरी करना हो तो आज ही ये नंबर सेव कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी भविष्य में कभी भी आपको 8506003399। कभी इंक्वायरी करने की आवश्यकता पड़ी तो इंक्वायरी यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है भाई, तो ये हमारा रिकॉर्डेड है, वो हमारा लाइव है। 699, 999, लाइफ टाइम वैलिडिटी, 2 ईयर वैलिडिटी। ठीक है, और हर एग्जाम्स के लिए दोनों फायदेमंद है। मैथ स्पेशल बैच है यहाँ पर ये। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल पर हम चलते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए, एक आदमी ने एक संख्या को यहाँ पर इतने के बजाय इतने से मेरे भाई गुना कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाइड नंबर बाई इतना इंस्टीड ऑफ इतना। तो भैया कुछ मान उसके अपना ओरिजिनल रहा होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में वो मान जो है वो बदल गया होगा। समझ रहे हैं? तो एक आदमी ने इतना के बजाय, मतलब ये ओरिजिनल संख्या थी मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो गया? इतने से गुना कर दिया, मतलब ये हमारा क्या है? तो ये हमारी नकली संख्या, फेक है, गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ओरिजिनल मेरे भाई हिंदी के हिसाब से कितना था? 5/8 था, और इंग्लिश के हिसाब से ओरिजिनल हम किसे मानते हैं? तो इंस्टीड ऑफ के बाद में जो लिखा हो गया हो तो वो ओरिजिनल होता है। इंस्टीड ऑफ के बाद में यहाँ पर क्या होता है? जो होता है वो ओरिजिनल होता है, तो ये ओरिजिनल है। और ये हमारी क्या है? तो नकली संख्या या नया नंबर आप इसे कह सकते हैं, 8/5। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है और ये हमारा न्यू है। अगर हम बात करें हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे गुरुजी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए। 5 × 5 हमारा 25 हो जाएगा, 8 × 8 हमारा 64 हो जाएगा। यानी कोई चीज इतनी की थी और मेरे भाई यहाँ पर वो गलती से इतनी हो गई। एरर हुआ कि नहीं हुआ? ब्लंडर हुआ। इसको एरर नहीं बोलते हैं, ब्लंडर बोलते हैं। कितना मेरे भाई यहाँ पर ब्लंडर हो गया जरा बताना? तो बोलोगे सर 14 से 5 आपका आ गया 9, 5 से मेरे भाई 2 3, इतने का ब्लंडर। कितने के ऊपर में? 25 के ऊपर में। इनटू कितना मेरे भाई? 100%। सीधा सीधा मेरे भाई काटो, 39 का 4 गुना कितना होता है? 156%। कौन सा ऑप्शन है? सी जो होगा करेक्ट आंसर। सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है मेरे भाई यहाँ पर मेरी तरफ से आपको मिल रहा है होमवर्क। इसमें यहाँ पर क्या देना है? आंसर देना है। और कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। पूरे के पूरे 25 सवाल आज के सेशन में है, और पूरे के 25 सवाल हम लोग मेरे भाई यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आज ये चलिए 20 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। 20 नंबर सवाल बड़ा प्यारा, CHSL 2023 में पूछा गया है। कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की कमी की जाए, परिणामी भिन्न 12/7 है, मूल भिन्न बयान बताओ। भाई होगा एक मूल भिन्न यहाँ पर x/y नाम का, ये एक भाई भिन्न होगा। भिन्न को कहते हैं मतलब यहाँ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। समझ में आ रहा है बात? तो कहा गया न्यूमरेटर को बढ़ाया गया 140 से, इसको 140 से बढ़ाया गया। ये अपने आप में 100 था, 140 बढ़ा दिए तो अब इसको बना दिए कितना? 240 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही डिनोमिनेटर को तुम 20 से कम किए, ये अपने आप में 100 था, तुमने 20 कम कर दिया तो ये कर दिया तुमने इसको इतना। और ऐसा करने के बाद में परिणाम में जो आपको आया है वो मेरे भाई 12/7 आया। परिणाम में जो आया है वो 12 कितना आया? 7। 80 से सीधा काटो ना भाई मेरे 3 बार में, और 3 से काटो ना 4 बार में। एट द एंड में तुम्हारा आंसर 4/7 आ गया। x/y का मान 4/7। इससे आसान तरीका कुछ हो सकता है क्या? बताइए। सारे लोगों का आंसर सही है। नीरज पटेल, ओमी गौतम, टिंकी, सुचित्रा, हनुमान, नवीन सोनी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अच्छा, बच्चों ने सुपर चैट भी किया, बताओ सर। एक भाई ने 40 रुपए का किया, सर माइज मंथन मगर फ्रॉम चैंपियंस 18। बहुत बढ़िया बात है। इस बात के लिए तुमने 40 रुपए की सुपर चैट की, बोलो गजब हाल है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। साथ में आ जाते हैं। अगर आपको मेरे भाई मैथ्स का प्रैक्टिस करना है तो मैथ्स के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा एसएससी मैथ वाली इस किताब से, बहुत ही सुपर डुपर हिट बुक है। और रिवीजन करना है तो ब्रह्मास्त्र तो आपका मेरे भाई यहाँ पर जबरदस्त है ही।
ठीक है, आ जाओ चलो। अब हम एक ऐसा नियम के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है एबी रूल। जिससे अक्सर आपने इतनी सारी तुलना की कहानियां देख ली, फलाना फलाने से इतना ज्यादा है, इतना कम है, ये है वो है। अब मैं आपको इसी के अंदर में थोड़ी सी जो बात है वो पहुंचाता हूं, लेकिन उसके पहले जो तुम्हारा ये लाइक है ना, ये रुक रखा है, जो सब्सक्राइब है तुम्हारा रुक रखा है, मेरे भाई कमी नहीं होनी चाहिए लाइक में और सब्सक्राइब में। फटाफट यहां पर जो है इसको पार करिए, जल्दी से 20,000 पहुंचाइए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नुकसान ये होगा कि रोज की क्लास का नोटिफिकेशन तुम्हें नहीं मिल पाएगा, फिर तुम नहीं पढ़ पाओगे। कैसे पता चलेगा कि हम हाजिर हैं? कसम खा लो अपने अंदर में भैया, हर एक मैराथन सिर्फ 45 वीडियो ही तो है, और ये 45 वीडियो मेरे गणित में मेरे को पूरे के पूरे 50 में 50 दिला सकती है, प्री में मेंस में अच्छा स्कोर करा सकती है। तो दिक्कत क्या है मुझे देखने में? देखेंगे हम लोग, सीखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, अब ए बी रूल की बात करते हैं। देखो ए बी रूल क्या होता है। ए बी रूल को अभी फिलहाल मैं सरल भाषा में समझाता हूं। इसका यूज तो कई जगह होता है, लेकिन अभी खाली हम तुमको एक जगह पर इसका इस्तेमाल अभी बताएंगे। ठीक है, मान लो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे कौन थे, तो ये हमारे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, आशुराम थे मेरे भाई। यहाँ पर ये कौन है, तो आशुराम है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? ये हमारे मेरे भाई यहाँ पर कौन है, आशुराम है। और यहाँ पर मेरे भाई ये कौन है, तो ये हमारा मेरे भाई मनप्रीत है। ठीक है, मनप्रीत ना कह के मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मनप्रीत ना कह के मेरे भाई यहाँ पर हमीप्रीत है। कौन है मेरे भाई यहाँ पर, हमीप्रीत है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? एक यहाँ पर आशुराम है और एक हमारी हमीप्रीत है। ठीक है, बदले हुए नाम आप बिल्कुल भी मत कहिएगा, एकदम सही नाम है यहाँ पर। ये स्पेलिंग मिस्टेक भी कोई नहीं कहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे आशुराम और ये हमारी हमीप्रीत है। आशुराम की सैलरी हमारी 100 रुपया है, और हमीप्रीत की सैलरी जो है वो 120 रुपया। बढ़िया काम करती है मोहतरमा, तो 120 रुपया ये कमा रही हैं। अगर किसी को मन में ये इच्छा जानने की है, या हमीप्रीत को जानने की है जी हम इससे कितना ज़्यादा कमाते हैं, तो यहाँ पर ये अपना आंसर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ये बोलेंगे हम कितना ज़्यादा कमाते हैं, तो यहाँ पर ये कमा रही हैं 20 रुपया ज़्यादा। अक्सर नीचे में उसको रखा जाता है जिससे आप उसकी तुलना करते हैं। तो किससे तुलना कर रहे हैं, 100 रुपया से, तो यहाँ पर नीचे में 100 रखेंगे और इंटू कर देंगे 100%। तो आपको पता चल गया जी कितना परसेंट ज़्यादा कमा रहे हैं, 20%। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मेरे भाई बात करें कि आशुराम को यहाँ पर जानने की जरूरत है कि वो जो है भाई यहाँ पर हमीप्रीत से कितना कम कमा रहा है, यहाँ पर ये मेरे भाई कितना कम कमा रहा है, तो हम यहाँ पर कैसे कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए कितना कम कमा रहा है, तो 20 रुपया कम कमा रहा है। कितने के ऊपर में, 120 के ऊपर में, और इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%। अब जब इसको काटोगे भैया 1/6, 1/6 का मतलब 16 सही 2 बटे मेरे भाई 3% हो जाएगा। 16 सही 2 बटे मेरे भाई यहाँ पर 3% हो जाएगा। समझ रहे हैं? इतना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर कम कमा रहा है। अब यार मैं कह रहा हूं कि ये बंद करो, ये आउटडेटेड तरीके बंद करो, ये घिसे पिटे तरीके। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमारे तरीके बनाने हैं। अगर मैंने आपसे यहाँ पर ये कह दिया कि ये व्यक्ति इससे 20% ज्यादा कमाता है, तो ये इससे कितना कम कमाएगा, तो इसके लिए ये सारा तमाशा जरूरी नहीं है। इसको हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कहीं पर जाहिर सी बात है अगर यहां पर हमीप्रीत इससे कितना ज्यादा कमा रही है, इससे 20% ज्यादा कमा रही है, तो ये इससे कितना परसेंट कम कमाएगा, ऐसे सवालों में करने के लिए मैं तुमसे ज्यादा हूं तो जाहिर सी बात है तुम मेरे से कम होगी, या तुम मेरे से ज्यादा हो तो मैं तुमसे कम होऊंगा। इस तरीके को बनाने के लिए मेरे भाई यहां पर हम लगाते हैं ए बी रूल। ठीक है, 20% जो होता है बच्चों यहाँ पर, ये 20% हमारा किसके बराबर में होता है, तो 1/5। ये ज्यादा है ना, तो यहाँ प्लस का चिन्ह दो। ए बी रूल तुम्हें क्या सिखाता है, मैं आज तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ। ए बी रूल कहता है मैं प्लस हूं तो तुम यहाँ पर माइनस हो जाना, मैं प्लस हूं तो तुम माइनस हो जाना, और मैं माइनस हूं तो तुम प्लस हो जाना। ऊपर में जो है वैसे ही रहने देना, इसको मत बदलना, बस नीचे वाली चीज को बदल देना। नीचे में क्या करना, 5 जमा 1 कितना हो जाएगा, 6, या माइनस है तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। इस तरीके से तो प्लस है तो जोड़ देना। अब 1/6 मेरे भाई कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। यही जलवा है भैया ए बी रूल का, यही जलवा है मेरे भाई यहाँ पर ए बी रूल का। तो अगर आप इस सवाल को देखिए 21 नंबर सवाल को, तो आप यहाँ पर कहेंगे द सैलरी ऑफ ए एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री वाज रिड्यूस्ड बाय 20% ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस इन ऑर्डर टू हैव द ओरिजिनल सैलरी बैक। कितना बढ़ाना चाहिए? हमने किसी संख्या को 20% कम किया, तो वापस हम कितना बढ़ा दें? मतलब यहाँ पर हमने जो है 100 में 20 कम करके 80 बना दिया, अब 80 में कितना परसेंट बढ़ा दें कि वापस से वो 100 बन जाए।
वापस से वो यहाँ पर 100 बन जाए। तो हमने कहा जी यहाँ पर 20% की कमी की। अब 20% की कमी का मतलब होता है -1/5। अगर आपने एक तरफ कम किया है तो अगली तरफ में आप बढ़ाओगे। यहाँ पर आप देखो 1 है तो आप यहाँ 1 रखोगे। 5 - 1 मेरे भाई हो जाएगा 4, और 1/4 परसेंटेज में कितना होता है, तो बदलने के लिए इंटू 100 कर दो बाबू। इतना बढ़िया बढ़िया तरीका बताई नु, इतना बढ़िया बढ़िया तरीका बताई, एकदम सफा, एकदम पार पार हो जाए सब। बुझला कि ना बुझला बताओ। मजा आवे चाहिए भाई सेशन में, एकदम लाइक ठोका लोगे एकदम दबा के। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कहा गया। भाई व्हाट परसेंट शुड अ रेसर इंक्रीज द स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई इतना। भैया देखो डिस्टेंस जो होता है ना, दो चीजों पर होता है, स्पीड इनटू टाइम पर। ठीक है, एक चीज को बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है दूसरे को कम करना पड़ेगा। स्पीड बढ़ती है तो कम समय लगता है, या स्पीड कम होती है मेरे भाई यहाँ समय ज्यादा लगता है। तो जब भी यहाँ पर ऐसा बात आ जाए, एक के बढ़ाने से दूसरा कम होता है या एक के कम होने से दूसरा बढ़ता है, मिश्रा जी वहां पर कौन सा नियम लगता है, ए बी रूल लगता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ए बी रूल लगता है, बुझे कि नहीं बुझे वहां पर। ठीक है, तो ए बी रूल लगेगा तो क्या होगा, तो यहां पर कहा गया बाई व्हाट परसेंट। देखिए निश्चित दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में इतना परसेंट कम किया गया। आपने टाइम को मेरे भाई यहां पर कम किया, तो बोला गया है एक धावक को अपनी चाल में कितना बढ़ाना होगा। जाहिर सी बात है टाइम कम करोगे तो स्पीड बढ़ाना होगा। एक के कम करने से अगर दूसरा बढ़ता है, ए बी रूल का नियम वहां पर लगता है। तो ए बी रूल का नियम मेरे भाई लगता है, तो 25% की वैल्यू हमारी कितनी होती है यहाँ पर 1/4। ये हो गया कम। मेरे भाई माइनस का उल्टा होगा प्लस, ऊपर में जो है एज इट इज रहने दो। 4 - 1 हमारा हो जाएगा 3। पूरी कायनात इस बात की गवाह है कि 1/3 कितना होगा, 33 सही है, 3%। नजरों नजरों में सवाल करना सीखना है आपको, नजरों नजरों में मेरे भाई यहां पर सवाल करना सीखना है, इस बात को ध्यान रखिए। आइए 23 नंबर सवाल देखिए, प्राइस इज रेज बाई 20%, व्हाट परसेंटेज टू द पर्सन रिड्यूस द कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। बहुत पुराना सवाल। देखो क्या होता है मेरे भाई, किसी भी व्यक्ति का, जैसे मानो चीनी है 30 रुपया किलो और तुम 4 किलो लेकर के आए हो, तो खर्चा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 120 रुपए। 30 रुपए के हिसाब से 4 किलो चीनी लाते हैं 120 रुपए, यानी कीमत को कंजप्शन से गुना करने पर मेरे भाई यहाँ पर क्या आता है, खर्चा आता है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको महीने के 10,000 रुपया मेरे भाई मिलता है, और 10,000 रुपया अगर आपको मिलता है खर्चा करने का, उसी में आपको सारा कुछ देखना है। कल के दिन मान लीजिए दूध का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो क्या करोगे, जहां 1 लीटर मंगाते थे अब आधा लीटर मंगाओगे, क्योंकि पापा तुम्हारे फिक्स पैसा भेज रहे हैं ना। यानी मेरे भाई एक के बढ़ने से, पैसे के बढ़ने से कंजप्शन जो होती है वो कम हो जाती है। पैसा बढ़ता है तो लोग कम यूज करना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो। और वहीं जैसे पैसा कम हो जाता है लोग ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। अभी पेट्रोल देखो 10 रुपया लीटर हो जाए, लोग नहाने लगेंगे पेट्रोल से, वही वाली बात होगी मतलब, समझ रहे हैं। तो यहां पर वही होता है कि एक के कम होने से दूसरा बढ़ने लगे, एक के बढ़ने से दूसरा कम होने लगे, वहां लगता है ए बी रूल। तो यही बात कहा गया कि जी प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं, तो मेरे भाई आप प्राइस को 20% बढ़ा रहे हो, तो कीमत बढ़ाओगे महंगाई बढ़ेगी तो लोग खर्चा कम करेंगे, तो कम करेंगे तो यहाँ पर प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 + 1 मेरे भाई 6 हो जाएगा। 1/6 कितना होता है, पूरी कायनात को पता है 16.66%। सीधा परसेंटेज में उड़ाओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। चलो एक 24 नंबर सवाल, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बाबू क्या कहा गया। अगर ए इतना परसेंट ज्यादा बी से कम आता है, बी कितना कम आएगा। वही बात है, जब एक की तुलना दूसरे से होगी ए बी रूल लगेगा। एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम, या एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 33 सही 1/3 का मतलब ये होता है। प्लस का उल्टा दोस्तों माइनस होगा। 1 है तो मेरे भाई 1 आएगा। 3 + 1 हो जाएगा 4। 1/4 कितना होता है, 1/4 को 100 से गुना कर दो, 25% आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ठीक है, ये मेरे भाई हमारी तरफ से पूरा पूरा हुआ 24। अच्छा 24 ही सवाल था, हम 25-25 कर रहे थे, बताओ। तो ये हमारी तरफ से मेरे भाई हुआ 24 सवाल। अब जो हमने पढ़ाया है वो कहाँ मिलेगा, एक बार सर टेलीग्राम में टॉप में, यहाँ पर दोनों टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। तो मैथ्स भाई आदित्य रंजन हमारा ये टेलीग्राम है, और रैंकर्स गुरुकुल हमारा टेलीग्राम है। मैथ्स के सारे पीडीएफ यहाँ पर मिलते हैं, और मैथ्स के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, दो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम है। ठीक है, एक बात मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से 2 मिनट लेना चाहूंगा, और सिर्फ आपके लिए लेना चाहूंगा। देखो भाई एक बात बताऊं, ईमानदारी से बताता हूँ यार, है ना, मैं जब तुम लोगों की तरह स्टूडेंट था भाई यहाँ पर,
तो उस समय क्या होता था मेरे भी मन में काफ़ी सारी इच्छाएँ होती थी। जब दूसरों को हम लोग देख रहे होते थे कि यार यार ये बंदा जो है यहाँ पर जो है इतने बढ़िया इसके मार्क्स आ रहे हैं। फिर कुछ लोगों को हम यहाँ पर ये देखते थे, जैसे कुछ सेलेक्टेड लोगों को हमने फ़ॉलो कर लिया था। उस समय जिन-जिन के इंटरव्यू आते थे हम लोग फेसबुक पे खोजते थे, ठीक है? जैसे एक लव गुप्ता नाम था और भी काफ़ी सारे लोग नाम थे। सर्च कर लिया फेसबुक पे मतलब वहाँ पर जो है मैंने जॉइन कर लिया, फ़ॉलो कर लिया वहाँ पे। फिर वो अलग-अलग जगह पर घूम रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं। मैं देख कर के वहाँ पर खुश होता था, ठीक है? तो उस समय भी मुझे एक बात यहाँ पर आती थी, जैसे आज आपके मन में भी होता होगा जब आप दूसरे टॉपर्स को देखते होंगे, बाकियों को देखते होंगे, यार काश ऐसी ज़िंदगी हमारी भी होती। ठीक है? तो बस इतना कहना चाहते हैं कि वैसा सोचता तो हर व्यक्ति है। दूसरों के बदन पे सितारा लगा हुआ है, खाकी वर्दी उसने पहनी है, तो इच्छा अपनी भी तनकती है कि यार हमारे पास भी काश वो चीज़ होनी चाहिए। वो सत्ता, वो पावर, वो पहुँच, वो पैसा हमारे पास भी होना चाहिए। सफ़र में सारे के सारे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सफ़र भी उसी केदारनाथ और वैष्णो देवी की चढ़ाई की तरह है कि कुछ लोग मेरे भाई 10 कदम पर यहाँ जो है थक करके बैठ जाते हैं, कुछ यहाँ पर घोड़े पर सवार होते हैं, कुछ यहाँ पर कुछ और करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मंजिल तक मेरे भाई सही तरीके से मन से श्रद्धा तक पहुँच पाते हैं। जो पहुँचते हैं मेरे भाई भगवान के दर्शन भी उन्हीं के होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इस सफर में जिसने जितनी ईमानदारी रखी अपनी तैयारी में, मेरे भाई सफलता भी अंत में उसी को मिलने वाली। हर कोई चाहता है उसके नाम के आगे आईटीओ लगे, एमईए लगे, ठीक है, सीएसएस का पद उसको मिले यहाँ पर, वो भी एक इंस्पेक्टर बने, ठीक है। लेकिन मेहनत जिसकी जितनी सच्ची होगी, ईमानदारी से होगी, यहाँ पर पद भी उसको उतना मिलेगा। तुमसे मेरा अनुरोध है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ करके विनती सिर्फ इतनी कर रहा है तुम्हारे लिए कि ये 3 महीने कंसिस्टेंट रहना। एक बढ़िया एक शेड्यूल बना लेना, सोशल मीडिया से दूरी बना करके रखना और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहना। हो सकता है तुम कभी भी जीवन में 7 बजे सुबह में नहीं उठे होगे, मैं मानता हूँ, 8 बजे तुम नहीं उठे होगे, मैं मानता हूँ। लेकिन ये 3 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए मेरे भाई उतने बजे उठ करके और कोशिश करो पढ़ने की। उस 8 से 9 घंटे की नींद को मेरे भाई 5 से 6 घंटे की नींद पर लेकर के आओ। आज भी इतने के मेरे भाई टाइट शेड्यूल में मैं सिर्फ़ 5 से 6 घंटे की नींद ले पाता हूँ। आधे घंटे दिन में कभी सो लिया, पावर नैप ले लिया, रात में 5 साढ़े 5 घंटे मेरे लिए इतना बहुत है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अगर वक़्त मैंने सोने को दिया तो शायद मैं वो सपने कभी पूरे नहीं कर पाऊँगा जो मैंने जीवन में सोचे हैं। और शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं यहाँ पर सुबह में 7 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, रात को 11 बजे लाइब्रेरी से आता था और भाई 7 से लेकर के 11 तक कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में पढ़ाई करना, नए-नए तरीके निकालना, एक्सप्लोर करना सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर एक अटेम्प्ट मेरा खराब होता है तो वो अटेम्प्ट खराब नहीं होता है दोस्तों, वो पूरा-पूरा 1 साल खराब होता है। वापस से फिर जाकर के वहीं स्टडी टेबल, वहीं लाइब्रेरी, वहीं बैठ करके पढ़ना, वहीं किताबों को खोलना, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। सिर्फ़ थोड़ी-सी दौड़, थोड़ी मेहनत मैंने और कर ली होती ना, तो मैं बहुत टॉप लेवल पर पहुँच गया होता। तो क्यों भाई वक़्त ज़ाया करना? आपके पास में अच्छे टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, बेहतर समय है आपके पास में, बढ़िया रणनीति है, तो खींचिए ना अपने आप को, क्यों रुके हुए हैं आप? मेहनत करिए अच्छे तरीके से। हम जुड़ेंगे ना रोज़ आपके साथ रात में 8:30 बजे यहाँ पर, इसी चैनल पर आएँगे, बढ़िया से पढ़ाएँगे, बढ़िया से गाइड करेंगे। बस पढ़ाई मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए, खींचना है, पढ़ना है और कहीं पर भी नहीं जाना है। 3 महीना पावर पैक शेड्यूल होना चाहिए, 3 महीना कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पर अगले सेशन में। आज के लिए हमारी तरफ से इतना है और साथ में जो भी भाई लोग हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अगले के लिए एग्ज़ाम्स के लिए मेरे भाई यहाँ पर हैं, जिनका टारगेट 2026 है, 25 तो नहीं कहूँगा, 26 है, 27 है, वो हमारे साथ में कॉम्बो बैच में जुड़ करके इस बैच से तैयारी कर सकते हैं। इसकी इतनी फीस है और यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर है। ठीक है, तो मिलेंगे मेरे भाई कल के सेशन में फिर इसी ऊर्जा के साथ में, बढ़िया एनर्जी के साथ में। इंतजार रहेगा आपका। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, कहीं पर कोई कसर आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए मेरी तरफ से इतना है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और यहाँ पर शेयर करने में कहीं कोई कसर मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।